आई एम रियली सॉरी। सैन ने ऐसे कहा जैसे कोई सबक सुना रहा हो। इट्स ओके। उरुज झूले से खड़ी हुई। सैन ने सुकून का सांस खाली किया। एक बार अम्मी के सामने भी कह देना ताकि इन्हें यकीन आ जाए। क्यों तुम्हारी अम्मी को भी तुम पर यकीन नहीं है? रोज ने तंजिया कहा। सैन इसकी बात पर होड़ भींच लिया। वैसे मुझे हैरत हो रही है, ये गार्डन तुमने सजाया है और ये फूल भी तुमने लगवाया है? रोज ने गार्डन पर नजर टिकाए कहा। हैरत क्यों? हर किसी की अपनी पसंद होती है, जैसे मुझे फूल पसंद है। सैन ने होठ सिकोड़ कर कहा। फूलों को पसंद करने वालों के दिल भी नरम होते हैं, इनकी तरह नहीं, ना कि पत्थर दिल। आज इसके मुंह से तंज के अंबार निकल रहे थे। तुम्हें लगता है मेरा दिल पत्थर का है? जैन ने आईब्रो उठाए पूछा। कोई शक? उरोज ने कंधे उचकाए। जैन बिना कुछ कहे खामोशी से वहां से चला गया। सारा दिन उरोज का आयत के साथ गुजरा। एक ही दिन में इसकी आयत से काफी दोस्ती हो गई थी। शाम में सब लाउंज में बैठे थे जब पोर्च में आकर एक कार रुकी। डैड आ गए, आयत ने खुशी से कहा। उरोज ने देखा एक सूट बूट आदमी हाथ में एक बैग पकड़े इनकी तरफ आया। रोज को बेख्तियार रजा मीर की याद आई थी। वो भी ऐसे ही आते थे। डैड आयत इनसे लिपट गई। इसे करीब आते ही उरूज ने सबकी तरह इन्हें सलाम किया। बाजी साहब से शफकत इसे इस पर इसे अब्बासी साहब ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। सैन उठकर इनके गले मिला। अब्बासी साहब वहीं एक चेयर पर बैठ गए। आप लोग तो इसे मिलते हैं जैसे सदियों बाद मिल रहे हो। तैयबा ने मुस्कुराकर कहा। अम्मी, आपको समझ नहीं आएंगे, ये हमारा प्यार है। आयत चेयर पर बैठती शरारत से बोली। इसके बाद पर सब हंस दिए सिवाय उरूज के। वो खुद को वहां पर गैर जरूरी महसूस कर रही थी। तो आप में वो जिन्होंने हमारे सादे को खरी खरी सुनाई। हाँ, तो आप हैं वो जिन्होंने हमारे साहबजादे को खरी-खरी सुनाई। अब्बासी साहब एकदम उरूज की तरफ मुतवज्जा हुए। उरूज घबरा गई। क्या कर रहे हैं आप? बच्ची को परेशान कर दिया। तैयबा ने इन्हें आंखें दिखाई। अरे भाई, हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे, जैसे आज तक हम काबू नहीं कर पाए, इसे इसने कैसे काबू कर लिया? अब्बासी साहब फौरन बोले। वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस नालायक को ऐसे ही खरी-खरी सुनानी चाहिए। अब्बासी साहब ने आगे झुककर उरूज के कान में सरगोशी की। उरूज फीका सा मुस्कुरा दी। आई एम सॉरी बेटा, ज़ैन ने जो किया इसकी तरफ से मैं माफ़ी माँगता हूँ। इसकी माँ सही कहती है, मैंने इसे बिगाड़ रखा है। अब्बासी साहब ने माज़रत करते आखिर में ज़ैन को घूरा। नहीं अंकल, आप सब बड़े हैं, माफ़ी माँगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। और उसने फ़ौरन कहा। इसके बाद पर अब्बासी साहब समेत तैयबा भी मुस्कुरा दी। इसी दौरान अज़ानों की आवाज़ सुनाई देने लगी। चलें, नमाज का वक्त हो गया है, हम आते हैं। अब्बासी साहब अपनी जगह से उठते ही साथ ही ज़ैन भी दोनों पैदल ही घर से निकले। उरुस हैरत से और उसको यही लगा था ज़ैन की फैमिली भी इसी की तरह पैसे पर हुरूर करने वाली है होगी, मगर यहाँ आकर इसे झटके पर झटका मिल रहा था। चलो बेटा, हम भी नमाज पढ़ लें। तैयबा ने अपनी जगह से उठते उरुस से कहा। उरुस खामोशी से सर हिलाती इनके साथ चल दी। नमाज से फारिग होकर तैयबा और आयत किचन में चले गए। उरुस यूं ही इधर उधर देखती लॉन्च में बैठी थी जब तंग आकर वो भी किचन में चली आई। अरे बेटा, तुम यहाँ? जी वो मैं बोर हो रही थी इसलिए यहाँ आ गई। उरुस ने थोड़ा खज्जल होते कहा। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाओ। तैयबा ने किचन में पर पड़े तैयबा ने किचन में पड़े पड़े से डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या मैं आपसे आपके साथ कुछ काम करवाऊँ? उरोज इनके नजदीक जाती बोली। आयत एक तरफ खड़ी सू करती प्याज काट रही थी। मुलाजिमा दूसरा काम कर रही थी। नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेहमान हो इस घर की और मेहमानों से कोई काम नहीं करवाते। तैयबा ने प्यार से इसे डपटा। सुबह तो आप कह रही थी मैं इसे अपना ही घर समझूं। उरोज ने उरोज ने कह तो दिया, मगर बाद में इसे अंदाजा हुआ इसने क्या कहा। उरोज दिल ही दिल में खुद को लपटने लगी। तैयबा इसकी बात पर मुस्कुरा दी। हाँ, ये तुम्हारा भी घर है, तैयबा ने प्यार से कहा। उरोज बेकसा मुस्कुरा दी। आपको खाना बनाना आता है? आयत ने सोसू करते पूछा। हाँ, उरोज इसे देखकर मुस्कुराई। क्या क्या बना लेती हैं आप? आयत पर जोश होती पूछने लगी। सब कुछ। सबसे अच्छा क्या आता है? बिरयानी। वाह, बिरयानी तो सबकी फेवरेट है। आपने कभी हैदराबाद की बिरयानी खाई है? यहाँ की बिरयानी सबसे बेस्ट है। आयत प्याज छोड़ इससे बातें करने लगी। नहीं, यहाँ की नहीं खाई। और इसके बाद सुन आयत का सारा जोश हवा हुआ। क्या आप हैदराबाद में रहती हैं और अभी तक हैदराबाद बिरयानी ट्राई नहीं की? क्या आप हैदराबाद रहती हैं और अभी तक हैदराबादी बिरयानी ट्राई नहीं की? आयत मुंह बसूर कर बोली। और उसने नफी में सर हिला दिया। अच्छा, अब बातें बंद करो और प्याज दो मुझे। आयत को पटर पटर बोलते देख तैयबा ने इसे डपटे कहा। आयत बुरा सा मुंह बनाती इन्हें प्यास पकड़ाने लगी। आप बिरयानी बनाएंगी? मुझे आपके हाथ की बिरयानी ट्राई करनी है। आयत ने उरूज के कान में सरगोशी की। तुम्हारी अम्मी बनाने देंगी?
उरूज ने भी सरगोशी भरे अंदाज में पूछा। हाँ, अगर आप कहेंगी तो पहले मना करेंगे, लेकिन फिर वो दोबारा कहेंगी तो मान जाएंगी, ओके। उरूज कहती थोड़ा आगे बढ़ी। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं बिरयानी बनाऊं? उरूज ने हिचकिचाते पूछा। ये तुमसे आयत ने कहा है? आयत जो अनजान बनने की एक्टिंग कर रही थी तैयबा की बात पर जुबान दांतों तले दबा गई। नहीं, उरूज ने झटका। मुझे पता है इसकी आदत। तैयबा ने आयत को घूरते कहा। नहीं आंटी, मेरा मन कर रहा था, प्लीज मैं बना लूं। इसी बहाने मेरी बोरियत दूर होगी। उरूज ने मासूम सी शक्ल बनाए इल्तिजा की। ठीक है, बना लो। तैयबा के कहते ही आयत के मुंह से यस निकला। तैयबा ने इसे आगे दिखाई। आयत फ्रिज से जूस निकाल कर पीने की एक्टिंग करने लगी। उरूज इसे देख हंस दी। अब एक्टिंग बंद करो और मदद करवाओ करवाओ बहन की। तैयबा ने इसे टपटते कहा। बहन, उरूज के लब हिले थे। बाकी सब बना लिया है, बस तुम अब बिरयानी बना लो। आया तुम्हारी मदद करवाएगी। तैयबा प्यार से कहती किचन से चली गई ताकि उरूज इनकी मौजूदगी में अनकंफर्टेबल ना हो। आया ने फ्रिज से चिकन निकाला और उस मसाला बनाने लगी। देखें, मैंने कहा था ना, अम्मी आपकी बात नहीं टालेंगे। आया चिकन बाउल में डालती बोली। तुम्हारी अम्मी को कैसे पता बिरयानी का तुमने कहा है? उरोज ने इसके हाथ से चिकन लेते पूछा। वो मुझे नए नए हाथ से बिरयानी टेस्ट करना पसंद है। मैं चेक करती हूँ कि किसके हाथ की बिरयानी हैदराबादी बिरयानी से मैच करती है। आयत ने खुलकर बताया। उरोज इसकी बात पर हैरान हुई। क्या नमूने थे दोनों भाई बहन। आयत चावल साफ करके भिगो दिया। अम्मी तो बिरयानी बनाने से आधा घंटा पहले ही चावल भिगो देती है, मगर आप तो सब साथ साथ ही कर रही हैं। आयत इसके हर चीज को नोट्स कर रही थी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, उरोज ने सादगी से कहा। उरोज बिरयानी को दम देकर फ्री हुई। आयत ने 2 ग्लास में जूस डाले। दोनों चेयर पर बैठकर जूस पीने लगी। आप हैदराबाद की नहीं है? आयत ने जोश का घूंट लेते पूछा। उरोज ने हाँ में सर हिला दिया। आप अब पूछे, मुझे कैसे पता चला? आयत चहक कर बोली। तुम्हें कैसे पता चला? उरोज ने मुस्कुराकर पूछा। क्योंकि अगर आप यहाँ की होती तो हैदराबादी बिरयानी जरूर खाई होती। आयत ने चहक कर कहा। उरोज इसके लचक पर समझ नहीं पाई थी, हैरान हूँ या हंसूं। जूस पीकर उरोज ने दम तोड़ा। ढक्कन उठाते ही पूरे किचन में भीनी भीनी खुशबू फैल गई। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। आयत ने खुशबू अंदर उतारते कहा। चलो खाना लगाते हैं, तुम्हारे अम्बू भी आ गए हैं। तैयबा किचन में आती बोली। माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तैयबा की बात पर उरोज जेब कर मुस्कुरा दी। तीनों ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दी। लॉन्च में दाखिल होते ही जैन की नजर उरोज पर पड़ी, जो टेबल पर खाना लगा रही थी। मैं इख्तियार ही इसके अलावा मुस्कुराहट में ढले थे। जैन के सामने वाली कुर्सी पर उरोज बैठी थी। अरे वाह भाई, बिरयानी भी बनाई है आज तो। अब्बासी साहब ने खुलकर कहा। डैड, टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है? आयत एक्साइटेड उससे बोली। इसमें बताना क्या है, हमें पता है कैसी बनी होगी। उन्होंने तैयबा को देखते मुस्कुरा कर कहा। नहीं डैड, आप टेस्ट तो करें। भाई आप भी। आयत ने अब्बासी साहब के साथ सैन से भी कहा। अच्छा भाई, कर लेते हैं। आयत की एक्साइटमेंट देखते उन्होंने अपनी प्लेट में बिरयानी डाली। सैन ने भी बिरयानी प्लेट में डाली और एक चम्मच भरकर मुंह में डाला। बिरयानी मुंह में जाते ही इसकी नजरें बेख्तियार उरोज की तरफ उठी थी। उरोज ने सर उठाकर इसे देखा। एक पल में दोनों की नजरें टकराई और दूसरे ही पल फेर ली। बिरयानी तो बहुत मजे की है, लेकिन टेस्ट अलग अलग लग रहा है। अब्बासी साहब ने कहा। तो आप बताएं किसने बनाई होगी? आयत ने बिरयानी प्लेट में डालते पूछा। ये तो तुम बताओ किसने बनाई है? अब्बासी साहब ने जवाब देने की बजाय इसी से पूछा। नहीं, आप बताएं। आयत ने जिद्दी अंदाज में कहा। भाई, अब गेस करें करके किसने बनाई है? भाई आप गेस करें किसने बनाई है? आयत जैन की तरफ मुड़ी। अगर मैं सही गेस किया तो क्या दोगी? सैन ने एक नजर उरोज को देखते कहा। अगर आपने सही गेस किया तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी। आयत ने सोचकर कहा। और अगर मैंने सही गेस नहीं किया तो आप हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे। आयत ने झट से कहा। और इसमें मेरा क्या फायदा है? कार कार तो मुझे ही ड्राइव करनी होगी। तुम्हारी 100 रुपए की आइसक्रीम। और इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? कार तो मुझे ही ड्राइव करनी होगी। तुम्हारे 100 रुपए की आइसक्रीम खाने के लिए मैं अपना इतना टाइम वेस्ट करूँ? ज़ैन इसकी चालाकी समझता बोला। हाँ तो आप मत करेंगा ड्राइव। आपको ड्राइविंग आती है? आयत ज़ैन से कहती अचानक उरोज की तरफ मुड़ी। हाँ। उरोज इसके इतना अचानक पूछने पर बौखलाकर हाँ कह गई। बस फिर अगर आपने सही गेस किया तो हम आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे। आयत ने खुशी से कहा।
ज़ैन ने घूर कर उरुस को देखा, जो सर झुकाए धीरे-धीरे खाना खा रही थी। भाई बताएँ किसने बनाई है? अम्मी की बिरयानी का ये टेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब इन्होंने नहीं बनाई। तैयबा मुस्कुराई। और तुम्हारे हाथ में इतना टेस्ट नहीं, आयत ने इसे घूरी से नवाजा। घर की कोई मुलाजिमा खाना नहीं बनाती, तो पीछे एक इंसान बचा। ज़ैन ठहर-ठहर कर बोलता, आखिरी में उरुस को देखता रखा। वो कौन है? आयत की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर थी। ज़ैन ने गला खंगारा। वही जो तुम्हारे साथ वाली सीट पर बैठी है, ज़ैन ने संजीदगी से कहा। उरुस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो जानती थी ज़ैन इसके हाथ की बिरयानी खा चुका है। वो ओ वाह भाई क्या बात है! आयत ने तारीफ़ी अंदाज़ में हाथ उठाए कहा, सच में? अब्बासी साहब ने बेयकीनी से बोला। तुम्हारे हाथ में तो हमारी जौज़ा हयात के हाथ से भी ज़्यादा टेस्ट है। अब्बासी साहब के जुमले पर सब मुस्कुरा दिए। इशा की नमाज के बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे और ड्राइविंग उरूज करेगी। आयत ने चहक कर कहा, अच्छा अब खाना खा लो। तैयबा की बात पर सब खामोशी से खाना खाने लगे। तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? अब्बासी साहब ने उरूज से पूछा। नहीं है, उरूज धीमा सा बोली। ओह! सबको अफ़सोस हुआ था। तुम स्टडी करती हो? जी, आखिरी साल है। उरूज ने सारा ध्यान इनकी तरफ किया। वेरी गुड, तुम तो बहुत फ़ास्ट हो माशाअल्लाह। अब्बासी साहब की तारीफ़ पर उरूज हल्का सा मुस्कुरा दी। स्टडी के बाद क्या गोल है लाइफ़ का? अब्बासी साहब ने स सल सिलसिले कलाम अब्बासी साहब ने सिलसिला कलाम जारी रखा। अभी नीट का एग्ज़ाम देना है स्कॉलरशिप पर। आयत भी डॉक्टर बनना चाहती थी, पर हर साल फ़ेल हो जाती है। अब्बासी साहब ने आयत को देखते बताया। जी, मुझे आयत ने बताया है। अगर तुम्हारे नंबर कम आए और तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या करोगी? अब्बासी साहब ने भी आयत वाला सवाल दोहराया। उर्वशी ने जो आयत को कहा था वही अब्बासी साहब के गोश गुजारा। ऐसे तो वक्त लगेगा। अब्बासी साहब ने भी हैरत का इजहार किया। ख्वाब पूरे करने में वक्त तो लगता है, और रास्ते जितना कठिन है और मुश्किल हो, मंजिल पर पहुंचकर इतनी ही खुशी और फख्र महसूस होता है। उर्वशी ने धीमी सी आवाज में कहा। ज़ैन ने इसकी बात पर तारीफी अंदाज में होंठ सिकुड़े। मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंट पसंद आया, बहुत आगे तक जाओगी तुम। अब्बासी साहब मुस्कुराकर बोले, बस अब हमारे निकम्मे बेटे को भी थोड़ी अकल आ जाए, ये भी अपनी पढ़ाई को थोड़ा सीरियस ले। अब्बासी साहब ने जैन को देखते मसनूई अफसोस का इजहार करते कहा, डैड स्टडी का क्या करना, जब आगे जाकर बिजनेस ही संभालना है। जैन ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर कहा, पर बेटा बिजनेस के भी कुछ उसूल होते हैं और स्टडी भी जिंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। अब्बासी साहब ने समझाने वाले अंदाज में कहा। डैड आप फिक्र मत करें, एक बार मुझे अपना बिजनेस संभालने दें, फिर देखिएगा आपका बेटा कंपनी का नाम आपे ग्रुप ऑफ डैड आप फिक्र मत करें, एक बार मुझे अपना बिजनेस संभालने दें, फिर देखिएगा आपका बेटा कंपनी का नाम आपे ग्रुप ऑफ कंपनी इंडस्ट्री से भी ऊपर लेकर जाएगा। सैनपर ने पुरअतमाद लहजे में कहा। उरुज का मुंह को ज्यादा हाथ रुका। आपे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इसके पापा की कंपनी का नाम था, जिसे इन्होंने उरुज के नाम पर रखा था। हा हा हा। अब्बासी साहब का कहका बुलंद हुआ। डैड आप हंस रहे हैं? जैन ने खफगी से कहा, अरे बेटा जी, इस लेवल तक जाने के लिए तुम्हें नज़ाम मीर की बेटी जैसी बेटी चाहिए होगी। अब्बासी साहब की बात पर उरुज छिटकी। मतलब? जैन ने नासमझी से कहा। तैयबा और आयत भी पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मतलब जैन की नज़ाम मीर के पास जो कुछ है इनकी बेटी की बदौलत है। अगर ये बात इन्होंने खुद कही है, जब से इनकी बेटी इनकी जिंदगी में आई तब से इनके नसीब खुले थे, ये इनके खुद का कहना है। इसलिए तुम्हें भी इनके लेवल तक जाने के लिए उनकी बेटी जैसी बेटी चाहिए होगी। अब्बासी साहब की तफसील पर सब हैरान हुए थे। रोज की आंखों आंखें बेसाख्ता नम हुई, जिसे इसने मुंह नीचे करके छुपाया। डैड इनकी बेटी जैसी बेटी तो नहीं, पर अगर आप कहें तो इनकी बेटी को ही आपकी बहू बना दूं। इनकी रेडीमेड बेटी के साथ वो लेवल भी मिल जाएगा। जैन ने मजाक में कहा। इसके बात पर उरूज के गाल दब गए। इसने कहर बरसाती निगाहें जैन पर डाली थी। जैन किसी की बेटी के बारे में ऐसा नहीं कहते। तैयबा ने इसे झिड़का। अब मैं मजाक कर रहा हूँ, जैन ने मुस्कुराकर कहा। वैसे सच ही कहते हैं, बेटियां रहमत होती है। तैयबा ने आयत को मोहब्बत से देखते कहा। डैड मैंने सुना है इनकी बेटी घर छोड़कर कहीं चली गई। आयत ने ना सोचते कहा, हाँ बेटा। अब्बासी साहब ने अफसुर्दगी से बोले। लेकिन क्यों? तैयबा ने हैरानी से पूछा। पता नहीं, सुनने में आया है कुछ झगड़ा हो गया था इनका अपनी बेटी से, जिसे नाराज होकर वो घर छोड़कर चली गई। और उसका दिल टूटा। कैसा जमाना आ गया है, माँ बाप जो जरा बच्चों को कुछ कह जाए फौरन घर छोड़कर चले जाते हैं। तैयबा ने अफसोस से कहा। अनजान शहर, अनजान लोगों में बैठकर वो अपने ही मुतालिक अनजान बनकर क्या क्या सुन रही थी। क्या पता घर छोड़कर
ना गई हो, किसी के साथ भाग गई हो, ज़ैन ने लापरवाही से कहा। अल्फाज़ थे या तीर जो इसके दिल में प्रविष्ट हुए थे। बुरी बात बेटा, तैयबा ने इसे झिड़का। बट अम्मी, घर छोड़ने में और घर से भागने में क्या फ़र्क है? ज़ैन मुँह बनाता बोला। बहुत फ़र्क होता है, तुम नहीं समझोगे और बिना बात की गहराई तक जाए किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। ओके सॉरी अम्मी, गलती हो गई। ज़ैन ने दोनों कान पकड़े कहा। वैसे इनकी बेटी है बहुत अच्छी। आयत ने पानी का ग्लास मुँह को लगाते कहा। रुच चौंकी। एम, तुम्हें कैसे पता इनकी बेटी अच्छी है? ज़ैन ने आईब्रो उठाए पूछा। आप देखें ना भाई, इतने अमीर बाप की बेटी है, फिर भी मीडिया में नहीं आती। एक तस्वीर तक नहीं है इसकी इंटरनेट पर। तो इसे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो एक नेक और अच्छी लड़की होगी, इसलिए इन चीज़ों से दूर है। क्या पता वो इंटरनेट पर हो मगर ये किसी को ना पता हो कि ये किसकी बेटी है। सैम को रज़ा मीर की बेटी की तारीफ़ हज़म नहीं हुई। हो सकता है, आयत ने लापरवाही से कहा। रूज का इस वक़्त वहाँ दम घुट रहा था। घर छोड़ने से पहले इसने ये नहीं सोचा था इसके बाद इसके बाबा को क्या-क्या सुनना पड़ेगा। वो लड़का नहीं थी, जिसके घर छोड़कर जाने पर कोई तंज़वा मज़ा ना होगा। वो एक लड़की थी, जिसकी एक रात भी घर से बाहर रहने पर तरह-तरह की बातें होती हैं और वो तो घर छोड़कर आई थी। इसके पापा को क्या फेस करना होगा और इन्होंने क्या फेस किया होगा, इन बातों को सोचे बिना वो इतनी दूर चली आई। आज इसे इन बातों का एहसास हो रहा था, मगर अब क्या फ़ायदा? खामोशी हो जाए खामोश हो जाए। बच्ची अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है और जो खोए-खोए तेज तैयबा ने सबको टपटा, जिस पर सब रोज़ पर नज़रें डालते खामोश से खाना खाने लगे। हुँ। बेटा अब तुम खाना खाओ। ये लोग तो ऐसे ही हैं। इतनी बार कहा है, खाना खाते वक़्त बातें नहीं करते। तैयबा ने प्यार से कहते सबको घूरी से नवाज़ा। ज़ैन ने खाना खाते एक निगाह उरूज पर डाली। काँपते हाथ चेहरे पर आते-जाते रंग। लहजे में छुपाई बेचैनी ज़ैन को खटकने लगी। वक़्फ़े-वक़्फ़े से खाना खाते वो एक जोर लगाए उरूज पर डालता। जो खाने की प्लेट पर झुकी तो मगर खाना नहीं खा रही थी। जो जुबली हॉल्स में बने एक खूबसूरत से काँच के घर में वो इस वक़्त खिड़की के आगे खड़ी मुख्तलिफ सोचों में जकड़ी थी। डिनर पर होने वाली बातें मुख्तलिफ जव जवाएँ से इसके दिमाग में घूम रही थी। क्या मेरा फ़ैसला गलत था? मैंने जल्दबाज़ी में ये फ़ैसला किया। बिना के जाने मेरा ये फ़ैसला कितनों की सुकून छीन लेगा। बाबा कैसे रहते होंगे? और दादी, वो कितना रोती होंगी? मेरे बगैर मैंने कभी इन बातों पर गौर ही नहीं किया। वहीं नज़ारे टिकाए उरूजी ने सोचों के आसार में जकड़ी थी। लेकिन मैं क्या करती? अब इतनी ज़िल्लत नहीं बर्दाश्त हुई मुझसे। नहीं देख पाई मैं अपनों के आँखों में बेएतबारी, नहीं सह पाई राहुल और मामा का थप्पड़। अगर मैं गलत होती तो मैं मानती, सबसे माफ़ी माँगती, मगर मैं गलत नहीं थी। फिर क्यों सहती सबकी नाराज़ निगाहें, सबकी बेरुखी और राहुल नफ़रत देखी थी मैंने इसकी आँखों में। इसकी आँखें लम्बे-लम्बे भीग रही थी। क्या इन्हें सब पता चल गया होगा? क्या लैला का सच सामने आया होगा? लैला ने ऐसा क्यों किया? ये तो मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। रोज़ इस पर चौंकी थी। लैला ने हम में दरार क्यों डलवाई? इसकी क्या दुश्मनी थी हमसे? और मैं इतनी बेवकूफ़, इसकी बनाई गई बकवास स्टोरी पर यकीन कर लिया। शायद मुझे यूँ नहीं आना चाहिए था। बात की तह तक जाना चाहिए था। लैला ने ऐसा क्यों किया? इसका दिमाग माउफ हो रहा था। ठीक है, अगर लैला ने जो कहा वो सच भी था, तो वो सिर्फ राहुल का दिल तोड़ती ना कि हमारा दोस्ती। और लैला ने मुझे ही क्यों सबके सामने बुरा बनाया? सिर्फ टीना, अक्षय भी तो थे, इन्हें क्यों नहीं? उर्वश परेशान सी इन्हीं सोचों में खोई थी जब दरवाज़ा बजा। आयत ने बाहर से आवाज़ लगाई, "आ जाओ आयत।" अरोज ने खुद को कंपोज़ करते फुर्ती से अपने आँसू साफ़ किए। "आ जाए, भाई को आइसक्रीम खिलाने ले जाना है।" आयत ने दरवाज़े से सर निकालते आवाज़ लगाई। रोज़ का मन नहीं था कहीं भी जाने को। इसे इस वक़्त सिर्फ़ तन्हाई चाहिए थी। मगर आयत की खुशी देख इनकार नहीं कर पाई और सब कुछ पहले ही तय था, इसलिए अपना बैग उठाए खामोशी से इसके साथ नीचे आ गई। ज़ैन पूरे पोर्च में कार के साथ टेक लगाए खड़ा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। जब इसने कदमों की चाप पर सर उठाकर देखा और उसने एक नज़र इसे देखा और नज़रें फेर ली। ना जाने क्यों सुबह से इसे ज़ैन की नज़रें अजीब लग रही थी। ज़ैन ने इसकी इस अदा पर समझा कि शायद फिरोज़ अब भी इससे नाराज़ है। "चले भाई," आयत ने पास आते कहा। ज़ैन ने सर को ख़मी किया। "ओके, तो कार उरूज चलाएगी, है ना?" आयत ने उरूज से पूछा। उरूज ने थोड़ा अतज़ब्ज़ होते सर हिला दिया। पर मुझे यहाँ के रास्तों का नहीं पता। रोज उंगलियां मोड़ती नर्वस से बोली। इनमें कौन सी बड़ी बात है? भाई आपको रास्ता समझाते रहेंगे। आयल ने चुटकी बजाते मसले का हल निकाला। और सर हिलाती
चहकते ड्राइविंग सीट पर झिझकते ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। इसने हमेशा ज़ैन को ही इस सीट पर बैठे देखा था और आज खुद इस जगह बैठना इसे बहुत अजीब और ऑकवर्ड लगा। भाई आप आगे बैठ जाएँ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। आयत आयत पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। ज़ैन की अगली सीट पर बैठने पर उरुज अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी, लेकिन बिना ज़ाहिर किए सपाट से चेहरे के साथ चाबी घुमाकर कार जो बली हॉल्स के रोड पर दौड़ रही थी। उरुज बहुत एहतियात से ड्राइविंग कर रही थी। आयत वक्फे वक्फे से कोई बात करती जिसका जवाब उरुज हाँ हूँ में ही देती। ज़ैन को इसी की खामोशी उलझन हो रही थी। वो चाहता था उरुज पहले की तरह बोले, मगर वो आयत की बात का हाँ में जवाब देकर वापस खामोश की चादर ओढ़ लेती। कार सोसाइटी से निकलकर मेन रोड पर दौड़ने लगी। आयत जिस स्पीड से कार चला रही है, मुझे लगता है हम सुबह ही घर पहुंचेंगे। सैन ने आयत से कहा, लेकिन सुना ये उरुज को था। उरुज ने घूर कर इसे देखा। हाँ ये सही तो है, आयत ने कहा। सैन को लगा उरुज कुछ कहेगी, मगर इसने दोबारा अपना ध्यान ड्राइविंग की तरफ मोड़ मुड़कर कहा। जैन को लगा उरोज कुछ कहेगी, मगर इसने दोबारा अपना ध्यान ड्राइविंग की तरफ मरकूज कर लिया। जैन की जुबान पर दोबारा कुचली हुई। आयत, मैंने सोचा था वापसी पर अम्मी डैड के लिए भी आइसक्रीम ले जाएंगे, लेकिन अब लगता है ये सोच खत्म करनी होगी। वो क्या भाई? आयत ने अनजान मन से पूछा। जिस स्पीड से कार चल रही है, आइसक्रीम घर पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर जाएगी। और उसने खूंखार नजरों से इसे घूरा। आयत ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। उसके घूरने पर जैन ने डेवल्स स्माइल से इसे पास की। आयत, जिस जगह हमें जाना है, इस जगह का रास्ता एक ही बार मैं समझाऊंगी, उरोज ने कहा। आयत से था, मगर मुझे पूछा जैन से था। जैन ने इसे रास्ता समझाया। आयत सीट को कस के पकड़ लो। उरोज ने जैन को तंजिया देखते कहा। आयत ने सीट को कस के पकड़ लिया। इससे पहले जैन को समझता, गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी। जैन ने फ्रंट सीट और डैशबोर्ड के दरमियान टांग हाइल की। उरोज 100 से ज्यादा स्पीड पर कार दौड़ा रही थी। हयात सीट को पकड़े आंखें जोर से नीचे बैठी थी। जैन बौखलाया सा, कभी इसे तो कभी सामने रोड को देखता। 5 मिनट की ड्राइविंग के बाद उरुज ने एक ही झटके से कार रोकी। आयत जोर से पीछे सीट से लगी। जैन के बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए। उरुज ने स्टीयरिंग पर कोहनी रख के जैन को देखा। जैन होश में आधा फौरन सीधा हुआ। मिस्टर जैन, किसी को देखकर इसे जज नहीं करना चाहिए। और सबसे अहम बात, तुम दोनों को घर वापस पहुंच जाना था, इसलिए स्पीड स्लो थी। और ये भी तुम्हारी खुशकिस्मती है कि अब भी तुम लोग जिंदा बच गए। और उस लफ्जों को चबाकर अदा करती सीट बेल्ट खोलकर कार से उतरी। जैन के हाथ पे फर्क रफ्तार से चल रही थी। शुक्र अल्लाह का बच गए, आयत ने कार से उतरते दिल पर हाथ रख के कहा। वैसे आपने भाई को जवाब बहुत अच्छा दिया है। आयत ने इसके हाथ पर हाथ मारा। जैन अपने बाल सेट करता कार से उतरा। उरुज ने तंजिया मुस्कुराहट इसकी ओर उछाली। जैन गुस्से, हैरत, शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत में इसे घूर रहा था। चले, आयत ने उरुज का हाथ पकड़े और दोनों आगे बढ़ी। उरुज अंदर जाती अचानक रुकी और इन्हें 2 मिनट का कहकर कार के पास आई। तेज ड्राइविंग की वजह से इसका सांस रुक रहा था। जैसे पहले तो इसने इग्नोर किया, मगर बढ़ने पर इन्हेलर यूज करने लगी। कार में बड़े बैग से इन्हेलर निकालकर उरुज ने इसे यूज किया और कार से टेक लगाकर खुद को कंपोज करने लगी। सैन दूर खड़ा सारा मंजर देख रहा था। 2 मिनट तक खुद को कंपोज करने के बाद उरुज अंदर आ गई। उरुज आयत के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। सैन ने कन अखियों से इसे देखा। आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, आयत ने वेटर को आवाज लगाई। एक वेलिना आइसक्रीम और 2 चॉकलेट आइसक्रीम का ऑर्डर करती हुए उरुज की तरफ मुड़ी। यहाँ की आइसक्रीम बहुत मजे की होती हैं और भाई अक्सर यहाँ आते हैं। उरुज धीमे से मुस्कुराई। वेटर आइसक्रीम रखकर चला गया। आयत ने वेनिला आइसक्रीम जैन के आगे रखी और चॉकलेट आइसक्रीम उरुज को दी। आप कौन सी डॉक्टर बनना चाहती हैं? आयत ने आइसक्रीम चम्मच की मदद से मुंह के करीब ले जाते पूछा। हार्ट स्पेशलिस्ट, रोज ने सादगी से कहा। मतलब लोगों के दिल बदलने का काम करेंगे, आयत ने शरारत से कहा। रोज हंसी। जैन खामोशी से आइसक्रीम खा रहा था। आइसक्रीम खाने के बाद जैन ने बिल पे किया। आयत मजे से पुरुष का हाथ पकड़े बाहर आ गई। आइसक्रीम तुम्हारी तरफ से थी ना? रोज ने हैरत से कहा। भाई ऐसा ही करते हैं, वो मुझसे पैसे नहीं लेते, इसीलिए मैं भी इनका पूरा भरपूर फायदा उठाती हूँ। आयत ने मजे से कहा। रोज हंस दी। तीनों कार तक पहुंचे। केस जैन ने संजीदगी से उठ के आगे हाथ फैलाया। क्यों, मेरी ड्राइविंग से डर लग रहा है? उरुज ने मासूमियत से पूछा। डर डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं, जैन एक अदा से बोला। अच्छा तो फिर ड्राइविंग में मैं करूंगी, उरुज ने केस उछालते कहा। जैन ने बार रफ्तारी से चाबी केस की ओर एक
जला देने वाली मुस्कुराहट उरुज को पास करता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उरुज भी खामोशी से जाकर पिछली सीट पर बैठ गई। आयत पहले ही बैठ चुकी थी। मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूँ, जैन ने बैक व्यू मिरर से इसे घूरते कहा। उरुज ने इत्मीनान से आयत को देखा। आयत इसके देखने पर अगली सीट पर जाकर बैठ गई। कार सोसाइटी में दाखिल हुई। जैन ने कार एक पार्क के आगे रोकी। आयत और जैन एक साथ कार से निकले। उरुज भी अपनी पैरवी करती नीचे उतरी। रात में भी पार्क में दिन का समा लग रहा था। आयत इसका हाथ पकड़े एक तरफ चलने लगी। जैन भी इसके साथ साथ था। पार्क में काफी रश था। झूलों पर बच्चे झूल रहे थे। मैं और भाई यहाँ अक्सर आते रहते हैं, मगर इस पर काफी लेट आई, आयत ने उरुज को बताया। दोनों हाथ पकड़े चहलकदमी कर रही थी। भाई, लगता है हम गलत वक्त पर आ गए, आयत ने सामने नजर दौड़ाई। आहिस्तगी से कहा। उरुज इसके जमने पर नजरें मोड़कर सामने देखने लगे, जहाँ दो औरतें इनकी तरफ आ रही थीं। इनके करीब आने पर उरुज ने देखा, इसमें एक अधेड़ उम्र औरत थी, जबकि दूसरी एक जवान लड़की। और औरत ने साड़ी के साथ भर भर कर जेवर पहना था, और दूसरी लड़की ने जींस के साथ एक छोटा सा टॉप पहना था, जिसमें इसके जिस्म के हिस्सों के साथ गले भी नुमाया था। चेहरे पर हद से ज्यादा मेकअप अटा हुआ था। और उसने नागवारी से निगाह इस पर डालकर फौरन नजरों का जाविया बदला। इसे बेख्तियार शर्म ने आ घेरा था। अगर वो अकेली होती तो ठीक था, मगर इसके हमरा एक मर्द था, और किसी दूसरी लड़की को किसी मर्द के सामने नाज़ेबा कपड़ों में देखना खुद को देखने के मुतरादिस होता है। उरूज की नजरें लड़की से होती जैन पर जा टिकी, जो उरूज की तरफ ही इधर उधर देख रहा था। इसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो भी उरूज वाली फीलिंग से गुजर रहा है। हेलो आयत, हाउ आर यू? औरत ने आयत से हाथ मिलाते मुस्कुरा कर कहा। आई एम फाइन मिस खाना, हाउ आई एम फाइन मिस खाना, हाउ आर यू? आयत ने इसका हाथ थाम कर मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाते कहा। आई एम फाइन टू। औरत ने एक अदा से हाथ वापस लिया। साथ खड़ी लड़की मुसलसल जैन को देख रही थी। हेलो जैन। लड़की ने अपना हाथ एक अदा से आगे बढ़ाया। उरूज को नहीं लगा जैन इसका हाथ नहीं थामेगा, मगर वो गलत साबित हुई। जब जैन ने इसका हाथ थाम कर हेलो कहा, इसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, जिसे साफ जाहिर था वो इस लड़की को देखना नहीं चाहता। लड़की ने जैन का हाथ थामे रखा। जैन ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, जिसे इसने नहीं छोड़ा। जैन ने एकदम अपना हाथ पीछे खींचा और जबरदस्ती मुस्कुराया। लड़की भी डिटाई से मुस्कुराती इसे ही देख रही थी। उरूज को इस वक्त इस लड़की में नैना की सबाहत दिखाई दी। हम्म, वैसे ही बेपाक नजरें नाजेबा हुलिया एकदम इसके अंदर गुस्सा और नफरत की लहर दौड़ गई, और उसकी पेशानी पर शिकनी नमूदार हुई। और ये ब्यूटी कौन है? मिस खाना की नजर उरूज पर पड़ी। ये भाई की बेस्ट फ्रेंड है, आयत ने बेस्ट फ्रेंड पर जोर देते कहा। हेलो लेडी, मिस खाना ने मुस्कुराकर कहा, मगर इसके लहजे में छुपा अंसार उरूज को साफ दिखाई दिया। हेलो, उरूज सपाट से बोली। हेलो, आई एम लीजा। लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, आई एम लैला। एक आवाज इसके कानों से टकराई। उरुज को लगा इस वक्त इसके सामने लैला खड़ी है। हेलो, उरुज ने नागवारी से कहकर नजरे का जाविया बदला। उरुज की हरकत पर लीजा ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा और हाथ वापस मोड़ लिया। आयत और जैन ने मुंह नीचे करके बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। लगता है किसी से बात करने की तमीज नहीं है, मिस खाना ने दांत चबाते कहा। जी बिल्कुल, मुझ में वाकई तमीज नहीं है, और आप जैसी नंगी औरतों से बात करने की तो बिल्कुल ही नहीं, उरुज ने सपाट चेहरे के साथ कहा। आयत और जैन हैरत से मुंह खोले इसे देखने लगे। व्हाट डू यू मीन? लीजा ने लफ्जों पर जोर देते कहा पूछा। आई मीन जस्ट लुक एट यू। ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे के कपड़े पहनकर निकली हो, और उसने तंजिया कहा। बिहेव गर्ल, मिस खन्ना गुस्से से बोली। कहा ना नहीं है बिहेव। उरुज ने बिहेव को लंबा खींचा। लगता है अभी जानती नहीं हो मुझे, लीजा ने एक अदा से कहा। मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हें देख अंदाजा हो ही गया है कि तुम एक थरी समझती क्या हो तुम अपने आप को। यू बिच यू बिहेव लीजा, वरना जुबान काट दूंगा। जैन ने दरस्तिगी से इसकी बात काटी। अब हैरान होने की बारी उरूज की थी। जैन को देख आयत भी एक पल के लिए सहम गई। मिस खाना लीजा को बाजू से पकड़े वहां से ले गई, लेकिन जाते जाते उरूज पर खैर आलूद नजरें डालना नहीं भूली। उरूज भी तक उरूज अभी तक जैन को देख रही थी, जो लंबे लंबे सांस लेता खुद को कंपोज कर रहा था। जैन के देखने पर उरूज ने सपाट कर नजरों का जाविया बदला। आयत की काफी देर से रुकी सांस को स्पीड लगी, और वो
पेट पकड़कर हँसने लगी। ज़ैन भी मुस्कुरा रहा था। आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने कैसे। उरुस को अपनी गलती का एहसास होते ही वो शर्मिंदगी से साथ तज़ब्ज़ हुई होती बोली जब आयत ने इसकी बात काटी। सॉरी क्यों? इस चुड़ैल को ऐसे ही सुनानी चाहिए थी, वो हम नहीं कर पाए, वो आपने कर दिया। उरुस खत से सुर्ख पड़ती दोनों बहन भाई को देख रही थी, जिसमें एक हंस कर लोटपोट हो रही थी, तो दूसरा इधर उधर देखता मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। आपको पता है नाक में दम कर रखा था इसने, मगर अब तो शायद अपनी शक्ल भी नहीं दिखाए। आयत दोबारा इसका हाथ पकड़े चिल्लाने लगी। वैसे ये थी कौन? रोज ने खुद को नॉर्मल करते पूछा। ये डैड के फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर की बेटी है लीजा, और साथ इसकी मॉम। और पता है, आयत ने आवाज धीमी की, लीजा भाई के लिए पागल है। आयत ने मुंह के आगे हाथ रख रोक कर रोज के कान के करीब सरगोशी की। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है? रोज ने नाक चढ़ाकर जैन को देखा। जवाब में जैन ने इसे तेज खूरी से नवाजा, जिसका इसे जरा बराबर भी असर नहीं हुआ। आयत की हंसी निकल गई। लीजा और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वहाँ इसके 2 बॉयफ्रेंड हैं। और एक मजे की बात बताऊं? आयत ने रुककर उरोज की तरफ देख चहक कर बोली। क्या? उरोज ने तजस्सुस से पूछा। दोनों बॉयफ्रेंड एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों को ही पता है हम इसके बॉयफ्रेंड हैं। आयत ने खिलखिला कर बताया। उरोज भी हंसी। उरोज को पता था आजकल ये सब आम है। इस दुनिया में वैसे भी मुखलिस लोगों की बहुत कमी है। धोखे होते हुए भी तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी है? इस बार उरुज ने हैरानी से जाहिर की। जैन मुस्कुराया। आपने सही कहा है, वो ठरकन ही है। आयत के साथ उरुज भी हंसी। तीनों चलती हुए तीनों चलते हुए पार्क में बने झूलों वाली साइड पर आ गई। आप झूला झूलेंगी? आयत ने उरुज का हाथ छोड़ते पूछा। नहीं, मैं बेंच पर बैठूंगी। ओके, पर मैं झूलूंगी। आयत चलते हुए एक तरफ खड़ी हो गई। उरुज बेंच पर बैठकर इसे देखने लगी, जिसने मौके का फायदा उठाते एक बच्चे का झूला उचक लिया। रोज वो मंजर देख खिलखिलाकर हंस दी। जैन गला की खनकार कर इसके साथ ही बेंच पर बैठ गया। और उस सरक कर परे हुए और उस सरक कर परे हुए तुम्हारा ऐसा रवैया क्यों? और उसने सपाट चेहरे के साथ पूछा। तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों की इज्जत हमारी इज्जत होती है। एक मेजबान होते मेरा यह फर्ज था। जैन ने मुसब्बसा जवाब दिया। नो वे, तुम्हारा ऐसा रवैया क्यों? जैन ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। रोज इसके सवाल पर थोड़ा तजबस हुई। जैन ने बहुत गौर से इसका चेहरा देखा। तुम्हें इससे क्या? जब कोई जवाब नहीं बना तो इसने लापरवाही से बात खत्म की। जैन गहरा मुस्कुराया। रोज आयत को देखने लगी, जो लंबे लंबे झूले झूल रही थे। वह- जैन भी इस पर से नजरें हटाए आयत को देखने लगा। थोड़ी देर मजीद पार्क में रहने के बाद तीनों घर आ गए। उर्ज बेड पर बैठी मुख्तलिफ सोचों में जकड़ी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाऊं। अब आप अभी तक जाग रही हैं? आयत ने अंदर आते कहा। नींद नहीं आ रही, उर्ज ने मुस्कुराकर कहा। अरे वाह, मुझे भी नहीं आ रही। तो फिर चले, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। आयत खुशी से चहक कर बोली। उर्ज सर हिलाती बेड से उठी। आयत का कमरा बहुत खूबसूरत था। हर चीज पिंक थी। जगह जगह टेडी बियर बिखरे हुए थे। तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है, रोज ने सताइश भरी नजरों से कमरे को देखते कहा। थैंक यू, आयत सहकर बोली। अब आए आपको भाई का कमरा दिखाऊं। आयत इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी जब रुकी। इसने मुड़कर उरुज को देखा, जो कश्मकश में थी। भाई कमरे में नहीं है, आयत इसकी कश्मकश देखती बोली, और दोनों कमरे से बाहर निकली। जैन के कमरे में कदम रखती उरुज हैरत की इब्ता गहरों में डूब गई। हर चीज ब्लैक थी। वॉल, बेड सीटर, कबर्ड, गिटार, टेबल, लैम्प, काउच। तुम्हारा भाई जिम विन तो नहीं? रोज ने हैरानी से पूछा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, भाई को ब्लैक कलर हद से ज्यादा पसंद है। आयत ने खिलखिलाकर हंसते हुए बताया। आयत इसके कमरे से लेकर बालकनी में आई। वाओ, रोज महबूब से बोली। आसपास घरों की जलती लाइट्स माहौल को बहुत खूबसूरत बना रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी और ही प्लेनेट पर आ गई हो। बैल्कनी हद से ज्यादा बड़ी थी। रोज आगे बढ़ते बैल्कनी के आखिर खुदूर तक आई। वहां से बहुत खूबसूरत नजारे नजर आ रहे थे। आयत के साथ आकर खड़ी हो गई। प्यारा है ना? आयत ने छोटे बच्चों की तरह खुश होते पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा, रोज ने खुलकर कहा। किसी की मौजूदगी का एहसास हो। आयत, तुम दोनों अपनी मामा को अम्मी और मामा को डैडी क्यों कहते हो? अम्मी को ये नए नाम नहीं पसंद। उन्होंने कहा था कि इन्हें अम्मी ही बुलाया जाए। आयत ने हंसकर कहा। और डैड को इन चीजों में कोई मसला नहीं। इन्हें जैसे मर्जी बुलाओ, इसीलिए हम अम्मी और डैडी यूज करते हैं। तुम्हें कैसे पता मेरा नाम के स्टार्टिंग में 2 लेटर यूज होते हैं? सुबह से दिन में मचलता सवाल आखिर इसने पूछ ही दिया। मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखती हूँ ना, इसलिए मुझे सबके नाम आते हैं।
आयत की बात पर रोज ने सर हिला दिया। दोनों लेटी छत को घूर रही थी। तुम्हारी अम्मी अदन आंटी को कैसे जानती है? रोज ने सारे सवाल एक ही लाइन में लगाए। कुछ सालों पहले तक अम्मी भी इस्लामिया कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं अदन आंटी से इनकी मुलाकात हुई। दोनों काफी अच्छी फ्रेंड थी। फिर अम्मी ने जॉब छोड़ दी। अदन आंटी कभी हमारे घर नहीं आई थी, इसलिए इन्हें भाई का नहीं पता था। कल जब भाई आपको घर लाए, तब अदन आंटी की कॉल आई, जिसे अम्मी ने रिसीव किया। तब दोनों को पता चला। आयत ने सारी बात बताई। आयत, एक बात पूछूं? हम्म। तुम्हारा भाई इतना अजीब क्यों है? भाई बाहर से जैसे दिखते हैं ना, अंदर से वैसे नहीं है। वो बहुत नरम दिल इंसान है। पर पता नहीं उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आयत ने उरोज की तरफ करवट ली। उरोज ने हूं पर ही इत्तेफाक किया। दोनों बातें करते करते गहरी नींद में चले गए। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद उरोज ने वापस घर जाने की फरमाइश की। पर क्यों, एक दो दिन और रहो ना। तैयबा ने खफकी से कहा। नहीं आंटी, रिजल्ट आने वाले हैं और मुझे एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। रोज ने इसका हाथ पकड़ते कहा। पर बेटा, उन्होंने कुछ कहना चाहा जब अब्बासी साहब ने इनकी बात काटी। तैयबा, बच्ची को जाने दो, इसे तैयारी करनी है और ये आती जाती रहेगी। ठीक है, पर तुम्हें आते जाते रहना है। तैयबा ने इसे गले लगाते प्यार से कहा। ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स एंड एग्जाम, आयत ने इससे गले मिलते कहा। थैंक यू, उरुज इससे दूर होती मुस्कुराई। जैन पहले ही कार में बैठ चुका था। कार में मुकम्मल खामोशी थी। उरुज शीशे से बाहर तस्वीर टिकाए बैठी थी। जैन ड्राइविंग करता एक आध नजर इस पर डाल देता। तुम कभी दिल्ली गई हो? जैन की संजीदा आवाज ने खामोशी को तोड़ा। क्या मतलब? और वो सीधी होकर गड़बड़ाई। मैंने पूछा, तुम कभी दिल्ली गई हो? नहीं, वो तेजी से कहती दोबारा रुख मोड़ गई। पर मैंने तो तुम्हें देखा था दिल्ली में। जैन के इंशिफा पर इसे लगा इसकी हकीकत खुल गई है। कि कहाँ कहाँ देखा था? वो सरपटाई। जू में। जैन की बात पर इसके चेहरे पर घबराहट के साथ सोच के आसार भी नुमाया हुए। इसे याद आया, 2 साल पहले पांचों एक पांच चिड़ियाघर गए थे। तुम्हारे फ्रेंड्स भी थे साथ शायद। जैन ने सोचकर कहा। उरुज को लगा इसका पर्दाफाश हो गया। तुम तुम्हें किसने कहा मेरे फ्रेंड्स? इसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। अब तुम्हारी फैमिली तो है नहीं, फिर फ्रेंड्स ही होंगे ना। जैन इसके चेहरे पर छाई घबराहट देख कश्मकश में पड़ गया। तुम्हें गलत फहमी हुई है। ना ही मेरे कोई फ्रेंड है और ना ही मैं दिल्ली गई हूँ। वो खुद को संभालते सपाट से बोली। अरे ऐसे कैसे? मैंने खुद देखा था तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ एक से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगा रही थी। क्या? उरुज ने नासमझी से कहा। जैन शरारत भरी आंखों से इसे ही देख रहा था। सारी बात समझ आते ही इसका दिमाग भग से उड़ा। तुम मुझे बंदर कह रहे हो? वो गुस्से से चिल्लाई। जैन ने दोनों हाथ कान पर रखे। जैन के कानों पर हाथ रखते ही इसे कुछ याद आया था। वो खामोशी से मुंह मोड़कर बाहर देखने लगी। जैन ने बहुत गौर से इसे देखा था। इसे फ्लैट में ड्रॉप करने के बाद जैन अपने फ्लैट में चला गया। अदन घर पर नहीं थी। उरुज ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला और सोफे पर आकर धड़ाम से गिरी। बेख्तियार ही इसने एक सुकून की सांस ली और चंद लम्हे वहां बैठने के बाद फ्रेश होने चले हैं। जैन बेड पर उल्टा लेटा मुसलसल उरुज के बारे में ही सोच रहा था। हम्म। आजकल इसके दिलो दिमाग में उरुज के लिए एक अलग ही एहसास जागा था। इसे उरुज को देखना, इसे सोचना, इससे झगड़ना अच्छा लगने लगा था। जैन ऐसे ही इसे सोचता आंखें मूंद गया। अदम चाबी से दरवाजा खोलती अंदर आई। उरुज सामने के सोफे पर बैठी रही थी। उरुज, अदन ने हैरत से इसे पुकारा। अस्सलाम वालेकुम, उरुज ने सोफे से उठते ताजगी से कहा। वालेकुम अस्सलाम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुमने एक दो दिन में आना था। अदन हैरत और खुशी से के मिले जुले तासुरात से लिए बोली। बस आपकी याद आ रही थी, इसलिए आ गई। उरुद ने शरारत से कहा। अच्छा, क्या मुझे भी तुम्हारी बहुत याद रही थी? अदन वही सोफे पर बैठ गई। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? देखो कितनी चोटें आई हैं। अदन ने इसे पास बैठाते फिक्रमंदी से कहा। तबीयत को क्या हुआ? मेरी ठीक हो मैं। उरुज ने इनका हाथ थामा। अपना ख्याल रखा करो, तैयबा बता रही थी। डर की वजह से बेहोश हो गई थी। वो तो अच्छा था जैन था वहां, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अदन फिक्रमंदी से बोली। उरुज ने खामोशी से सर हिला दिया। इसे समझ आ गई थी अदन को किसी ने कुछ नहीं बताया था इस मुतालिक। अच्छा, जैन आया था तुम्हें छोड़ने? अदन ने पूछा। जी, उरुज ने मुख्तसर कहा। वापस चला गया या फ्लैट में है? पता नहीं, जब सुबह आई थी तब फ्लैट में ही था, अब का पता नहीं। अच्छा, तुम इसे देखो, मैं खाना बनाती हूँ, फिर मिलकर खाना खाएंगे। अदन कहती उठने लगी जब उरोज ने इसका हाथ थाम कर दोबारा बैठाया। मैंने खाना बना लिया है। मैं खुद बना लेती, तुमने खामखा तकलीफ किया, रेस्ट करना चाहिए थी। अदन ने खफगी से कहा।
आंटी ठीक हूँ, बस थोड़ी बहुत लगी है, इतना तो चलता है। उरुज ने मज़ाक में कहा, अच्छा फिर मैं देखती हूँ इसे। नहीं आप रहने दें, मैं खुद बुला लेती हूँ, आप हाथ-मुँह धो लें, फिर खाना खाते हैं। उरुज कहती सोफ़े से उठी। ज़ैन सो रहा था, जब बेल बजी, वो आँखें मसलता उठा। तुमने कसम खा रखी है मेरी नींद खराब करने की? ज़ैन ने नागवारी से कहा। मुझे क्यों शौक? मुझे कोई शौक चढ़ने लगा ला मुझे क्यों शौक चढ़ने लगा? उरुज ने तब पर कहा। आंटी बुला रही हैं, कह रही हैं आकर खाना खा लो। उरुज ने सीधी बात की। मुफ्त का? ज़ैन ने तंज़िया कहा। हाँ, वो सपाट सा बोली। आता हूँ, ज़ैन कहता वापस मुड़ा। उरुज वापस फ्लैट में चली गई। 10 मिनट बाद ज़ैन फ्रेश सा अंदर आया। उरुज टेबल पर खाना लगा रही थी। ज़ैन ने आते ही अदन को सलाम किया। अदन सलाम का जवाब देती हाल अहवाल पूछने लगे। तीनों खाना खा रहे थे जब अदन ने बात का आगाज़ किया। ज़ैन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने जो किया मैं इसके मशकूर हूँ। तुम ना होते तो पता नहीं उरुज के साथ क्या होता। अदन की बात पर ज़ैन को खांसी आ गई। अदन ने जल्दी से इसे पानी का गिलास पकड़ाया। उरिस खामोशी से खाना खा रही थी। शुक्रिया किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। ज़ैन बेहतर होता खफीफ सा मुस्कुराया। उरुज ने घूर कर इसे देखा। बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। मुझे तो पता नहीं था तुम तैयबा के बेटे हो। अदन की आवाज़ में खुशी थी। जी। ज़ैन इतना ही बोला। खाना खाने के बाद उरुज ने कॉफ़ी बनाई और लॉन्च में बैठे दोनों को दी, जो तमिल में कुछ बात कर रहे थे। उरुज अदन को गुड नाइट कहती अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर ज़ैन और अदन बातें करते रहे। फिर ज़ैन अपने फ्लैट में चला गया। उरुज आयशा ईशा की नमाज के बाद बेड पर लेटी नींद की वादी में खो गई। अगले दिन इसका रिजल्ट आया। हर साल की तरह इसने टॉप किया था, मगर इस बार इसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ट्रीट चाहिए, गर्मियों के कपड़े ही दिला दो। इतने अमीर बाप की बेटी हो और एक ट्रीट नहीं दे सकती? पुरानी बातें याद आते ही इसके चेहरे पर अफसरदा सी मुस्कुराहट छा गई। वो कॉलेज के बैक साइड पर बनी सीढ़ियों पर बैठी थी जब सैन इसे ढूंढता वहां आया। वो उसे वो, वो सर झुकाए गुमसुम से बैठी आंसू बहा रही थी। उरूज जैन के बुलाने पर इसने चौंक कर सर उठाया। जैन को सामने देख दोबारा सर झुकाए आंसू साफ करने लगी। जैन हैरान सा इसे देख रहा था। तुम रो रही हो? इसकी आवाज में फिक्र थी। नजर नहीं आता? उरूज ने नागवारे से कहा। लेकिन क्यों? तुम्हें इससे क्या? वो तेजी से कहती जाने लगी जब जैन तेजी से इसके रास्ते में हामिल हुआ। कोई क्यों रो रही हो? बताओ। लहजे में फिक्र बन रही थी। मैंने कहा ना तुम्हें इससे क्या? उरोज ने झुंझलाकर कहा। बताओ मुझे। रिश्ता रास्ता छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा, पहले बताओ क्या हुआ है? मैंने कहा ना रास्ता छोड़ो मेरा। वो चिल्लाई थी। फैमिली की याद आ रही है? जैन बिना इसके चिल्लाने का असर लिए नरमी से बोला। उरोज की आंखें टपटपाई। जैन का अक्स धुंधला लगने लगा। रास्ता छोड़ो मेरा, इसने रंजीता हुई आवाज में कहा। जैन खामोशी से साइड पर हो गया और उस दौड़ती हुई वहां से गई। जैन की नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया था। आयत अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आयत ने नागवारी से उठकर दरवाजा खोला। भाई आप कोई काम था? जैन को देख आयत ने हैरानी से पूछा। अंदर तो आने दो। जैन इसे साइड पर ढकेलता अंदर दाखिल हुआ। आयत भी वापस आकर चेयर पर बैठ गई। कोई काम था आपको? आयत ने इसे खामोश देख दोबारा पूछा। जैन कम ही इसके कमरे में आता था और जब आता था तब यकीनन कोई काम होता था। क्या बिना काम के नहीं आ सकता तुम्हारे कमरे में? जैन ने आई ब्रोज खाकर कहा। आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते? आयत कहते किताबों में घुस गई। मुझे वो दो। जैन ने सपाट से चेहरे के साथ कहा। क्या? आयत चौंकी। वही जो तुम्हें उरूज ने दिया था। उरूज ने क्या दिया है? आयत ने सवाल किया। वही जो तुम्हारे गले में है। जैन ने संजीदगी से कहा। आयत ने अपनी गर्दन में पड़ा लॉकेट देखा। और मैं ये आपको क्यों दूं? आयत ने मशकूक नजरों से इसे घूरा। क्योंकि वो मुझे चाहिए। जैन चेहरे पर वही संजीदगी तारी थी। वो आपको क्यों चाहिए? आप इसका क्या करेंगे? वो उरूज ने मुझे दिया है और वैसे भी वो मेरा नाम का लेटर है, इसलिए मांग रहा हूँ। क्या मतलब? आयत ने नासमझी से कहा। अम्मी ने कितनी बार कहा है यूं किसी से कोई चीज नहीं लेते। लाओ मुझे दो, मैं इसे वापस करूंगा। जैन ने हाथ आगे फैलाया। मैं नहीं दूंगी, उरुज ने गिफ्ट के तौर पर दिया था। आयत ने लॉकेट पर हाथ रख के कहा। दो वरना मैं अम्मी को बताऊंगा। जैन ने धमकी दी। तो बता दे, इसने लापरवाही से कहा। आयत तंग मत करो, वो दो मुझे। जैन ने आवाज में सख्ती लाई। भाई ये ड्रामे बंद करें। मुझे पता है आप ये क्यों मांग रहे हैं। आयत कमर पर हाथ रखती अपनी जगह से उठी। क्यों मांग रहा हूँ? वो भी उठा। वैसे भाई उर्वज मुझे भी बहुत
पसंद है और अम्मी भी आराम से मान जाएँगी। आप बस ये बताएँ कब जाना है इनके घर? आयत ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते शरारत से कहा, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे तो पता पता भी नहीं। ज़ैन गहरी साँस लेता तो पारा बैठता है। हुँ, हुँ, तो आप बता दें आपको आप कौन-सा देर हुई है? आयत भी जलती हुई इसके साथ आकर बैठ गई। और तुम्हें लगता है वो मान जाएगी? पसंद नहीं करती वो मुझे। काम भी तो वैसे ही किए हैं आपने, फिर कैसे पसंद करेगी? आयत ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। ज़ैन ने इसे घूरी से नवाजा। आप इन्हें बता दो, क्या पता इनका ख्याल बदल जाए, और अगर ना बदला तो फिर भूल जाए। आयत ने इत्मीनान से कहा। अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी ना बोलो। ज़ैन ने पेशानी पर बल डाले कहा। तो इसे बताएंगे तो पता चलेगा ना, आगे क्या होगा क्या नहीं। ऐसे चुप रहने से तो कुछ नहीं होगा। देखता हूँ। और वैसे भी इतने हैंडसम ज़ैन अब्बासी को कौन मना कर सकता है? ज़ैन ने फर्जी कॉलर छाड़े। रोज़ रज़ा मीर कर सकती है। आयत ने मजाक उड़ाते कहा। ज़ैन टिटका। क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। नहीं, तुमने अभी क्या कहा? दोबारा कहो। ज़ैन ने अजलत में पूछा। मैंने कहा आपको उरूज रज़ा मीर मना कर सकती है। आयत ने थोड़ा हैरानी से बताया। इसका सर इसका सरनेम रज़ा मीर है। तुम्हें कैसे पता? ज़ैन इसकी तरफ मुड़ा। उन्होंने खुद बताया था। आयत उलझी। उरूज रज़ा मीर। ज़ैन कश्मकश में पड़ गया। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? आयत ने तजस्सुस से पूछा। हाँ, तुम लॉकेट निकालो। ज़ैन दोबारा अपने टोन में आया। पर भाई उरूज ने मुझे दिया है। आयत रूहान से हुई। अच्छा तुम दो, वापस करूंगा। सच में? आयत ने शहादत की उंगली उठाए तस्दीक चाही। हाँ, सच में दो। ज़ैन ने बात हवा में उड़ाई। आयत ने मुझे दिल के साथ इसे लॉकेट उतार कर दिया। उरूज ने मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिला पहले ही भेज दिया था, और अब इसने नीट के एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दी। नीट, जिसमें इंसान को 100 सवालों को पार करना होता है। जिसने ये एग्जाम पास किया वही मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकता था। अभी भी वो परेशान से बैठी थी जब अदन ने इसे तसल्ली दी। और उस दुआ करती रहो, हमारी जिंदगी, हमारी मांगी गई दुआएं सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे साथ बहुत से लोगों के लिए भी फायदेमंद होती हैं। अदन की बात पर उरुज मुस्कुराई। 3 महीने पूरे हो चुके थे। उरुज ने जैन को पैसे लौटाने का सोचा। अदन कॉलेज में थी। उरुज किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब बेल बजी। दरवाजा खोलने पर सामने जैन को पाया। अंदर आ सकता हूँ? वो मुस्कुराकर हाथ हिलाता बोला। अच्छा मौका है इसे पैसे वापस करने का। उरुज ने सोचा और रास्ता छोड़ दिया। जैन अंदर आ गया। उरुज को याद आया इसने किचन में मसाला रखा था। शुक्र है जला नहीं। मसाला हिलाकर इसने सुकून का सांस लिया। जैन भी वहीं आ गया। उरुज ने फ्लेम स्लो करके फ्रिज से चिकन निकाला और इसे कटिंग बोर्ड पर रखकर छोटे छोटे टुकड़े में तकसीम करने लगी। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओगी? जैन ने पहली बार इसे बात करने की इजाजत मांगी थी। रुचि जान से हैरान हुई। मत पूछो, मैं बुरा बनाऊंगी, वो सपाट से बोली। जैन हल्का सा मुस्कुराया। तुमने कभी प्यार किया है? और उसका कटिंग बोर्ड पर चलता हाथ रुका। इसे जैन से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। इसने पहली बार जैन की आंखों में कुछ अजीब देखा, जिसे देख इसकी नजरें खुद ब खुद झुक गई। नहीं, वो सादा सा जवाब देती दोबारा हाथ चलाने लगी। तो अब कर लो। जैन की गंभीर आवाज पर वो चौंकी। मेरे पास इन फिजूल चीजों के लिए टाइम नहीं है। इसने टुकड़ों में बटा गोश्त बवाल बॉल में डाला। यार फिजूल चीज तो नहीं, जैन ने मुंह बसोर कर कहा। मेरी नजर में है। इसने दोबारा कटिंग बोर्ड पर हाथ चलाना शुरू किया। क्यों? वो थोड़ा हैरान हुआ। रोज जैसे ही इसके चेहरे पर कर्क के आसार थे। मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है। इससे सही गलत की पहचान छीन लेती है। जब इंसान मोहब्बत करता है तो सामने खड़ा इसे अपना महबूब, सबसे नेक, पारसा, सच्चा और ईमानदार लगता है, और बाकी सब झूठे, मक्कार, बेवफा, धोखेबाज लगते हैं। इसके लहजे में कल्लाज हर कुल्ला जहर जैन को कश्मकश में इसके लहजे में गुला जहर जैन को कश्मकश में डाल गया। और उसके हाथ दोबारा तेजी से कटिंग बोर्ड पर चलने लगे। लोग 15 दिनों की मोहब्बत में 15 सालों की दोस्ती भूल जाते हैं। बात करते इसकी आंखों के सामने लैला और राहुल थे। फिर मुझे ऐसा नहीं लगता, मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है जिसे सिर्फ कोई कोई ही महसूस कर सकता है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने इसे महसूस किया है। और उस सर झटक कर तंजिया हंसी। हाँ, हाँ किया है महसूस।
ज़ैन की गंभीर आवाज़ इसकी धड़कन बढ़ा गई। अच्छा, कौन है वो बदनसीब? उरुज ने नखुवत से पूछा। तुम। उरुज जहाँ थी वहीं महमूद हो गई। क्या कहा तुमने? TUM। तुम। ज़ैन ने लफ्ज़ों को तोड़कर अदा किया। कोई नई तरकीब है बदला लेने की? वो एकदम बिफरी। फिर से कोई नया खेल चल रहा है? उरुज इसकी आंखों में आंखें डाल घुर्राई थी। नहीं, मैं सीरियस हूँ। ज़ैन ने इसके लहजे को नज़रअंदाज करते कहा। बकवास बंद करो अपनी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उरुज एकदम ज़ोर से चिल्लाई। उरुज, मेरी बात सुनो। ज़ैन इसकी तरफ बढ़ा। दूर रहो, क्या समझते क्या हो तुम खुद को? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अभी के अभी, वरना मेरे हाथों से कत्ल हो जाओगे। वो आपे से बाहिर होती चिल्लाई। ज़ैन उसकी बात पर मुस्कुराया। तुम हंस रहे हो? उरुज गुस्से से पागल हो रही थी। आई लव यू, डैम इट। वो मोहब्बत से चोर लहजे में बोला। उरुज का दिल धड़का था। जिंदगी में पहली बार इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। इस दिन से जब तुम जमीन पर गिरी गहरी सांस ले रही थी, तब एक पल तुम्हें देख मैं डर गया था। इस पल मेरी सांसें रुकी थी। जिंदगी में पहली बार मैं किसी को खोने से डरा था। जैन गंभीर आवाज में इसे अपने दिल का हाल बता रहा था। उरुज बिना कुछ बोले किचन से निकली। जैन वहीं खड़ा रहा। जब 2 मिनट के बाद वो वापस आई, उरुज ने पैसे एक झटके से इसके मुंह पर दे मारे। जैन ने बेख्तियार गर्दन मोड़ी थी। उठाओ अपने पैसे और निकलो यहाँ से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। वो बोली नहीं थी, फुंकारी थी। जैन जब से मुठ्ठियां भींचे इसे देख रहा था। मैंने कहा, निकलो यहाँ से। वो हलक के बल चिल्लाई। जैन खामोशी से इसके सामने आकर खड़ा हुआ। मेरा तुम पर कोई उधार नहीं है। जानती हूँ मैं तुम्हारे घर में खाना क्यों खाता खाता था। हाँ, जानती हूँ मैं तुम्हारे घर में खाना क्यों खाता था, ताकि तुम्हारे ऊपर जो पैसे हैं वो इसे ही उतार जाए, ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। ये पैसे मेरे नहीं है, तुम्हारे हैं। जैन दुख से इसे देख बाहर निकल गया। उरुज जहाँ थी वहीं जम गई। किचन में पैसे बिखरे पड़े थे। उरुज के हाथ वैसे ही कोष से गंदे थे जो चूल्हे पर बड़ा मसाला जमाल जमल कर किचन में। मेरे घर में खाना क्यों खाता था, ताकि तुम्हारे ऊपर जो पैसे हैं वो ऐसे ही उतर जाए, ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। ये पैसे मेरे नहीं, तुम्हारे हैं। जैन दुख से इसे देखता बाहर निकल गया। रोज जहाँ थे वहीं जम गई। किचन में पैसे बिखरे पड़े थे। रोज के हाथ वैसे ही गोश्त से गंदे थे। चूल्हे पर पड़ा मसाला जलकर किचन में स्मेल फैला रहा था। एक पल में इसका तनफस बिगड़ा। वो खुद को संभालते कमरे में आई। दराज से इन्हेलर निकालकर कांपते हाथों से इसे इस्तेमाल किया और वहीं धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। जैन गुस्से से काट रोड पर दौड़ा रहा था। आखिर थक हार कर स्टेयरिंग पर सर टिका गया। काफी देर खुद को कंपोज करने के बाद इसने सर उठाया। वो पहले की निस्बत काफी बेहतर लग रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो रोज, मैं तुम्हारे दिल में जगह बना कर रहूंगा। वादा है। सैन दिल ही दिल में इसे मुखातिब होता, पर सुकून सा सीट से टेक लगा गया। आपने उरुज को प्रपोज किया? आयत सुनते ही खुशी से उछली। हाँ, और जानती हो इसने क्या कहा? जैन अफसरदा सा बोला। क्या? आयत ने तजस्सुस से पूछा। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। जैन गहरी सांस लेता कौद से सर टिकाया। आयत की सारी खुशी झक झाग की तरह बैठ गई। दोनों के दरमियान खामोशी हायल हो गई। तो क्या हुआ? पहली कोशिश थी, आगे आगे और कोशिश चलती रहेगी, जैन ने इत्मीनान से कहा। पर उन्होंने कहा अपनी शक्ल मत दिखाना। आयत दोनों हाथों में चेहरा गिराए उदासी से बोली। इसने कहा और मैं मान गया? नेवर। जैन एक अजीम सा बोला। तो फिर क्या करेंगे? पहले अपनी तरफ से इसका दिल साफ करना होगा, जैन ने सोचते हुए कहा। और वो कैसे? आयत की उदासी कम नहीं हुई। ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। अगर आंटी से मदद ले कि वो उरोज को समझाए, आयत ने खुशी से कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं खुद कुछ सोचता हूँ। जैन आंखें मूंदे टेक लगा गया। उरोज इशा की नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी थी। आंखें लबालब आंसुओं से भरी थी। एक लंबी दुआ के बाद वो उठी, दाएं नमाज लपेट कर टेबल पर रखी और बेड पर बैठ गई। दिमाग बिल्कुल माउफ हो रहा था। सोचने समझने की सभी सलाहियतें मफलूज होती महसूस हो रही थी। थक हार कर वो बेड पर गिरी और आंखें मूंद गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। अदम कॉलेज में थी, रोज कमरे में बैठी पढ़ रही थी। जब बेल बजी, रोज ने इग्नोर करते दोबारा ध्यान दूसरी तरफ लगाया। बेल दोबारा बजी, रोज ने दोबारा इग्नोर किया। तीसरी बार बजाने वाले ने बेल पर हाथ ही रख लिया। रोज भी कानों पर हाथ रख के बैठी रही।
बेल मुसलसल बजती ही रही थी। आखिर वो गुस्से से दंदनाती उठी। दरवाज़ा खोलते तवक्को के ऐन मुताबिक ज़ैन खड़ा था। ब्लैक कलर के ब्लैक बनाकर हाथ हिलाने लगा। "क्यों आए हो यहाँ पर?" इसने नज़रें फेरते ठंडे ठाठ लहजे में पूछा। "आंटी से मिलने आया हूँ।" इसका यूँ निगाहें फेर नियाज़ ज़ैन को बुरा लगा था। "वो घर पर नहीं है, जाओ यहाँ से।" वो गुस्से से कहती दरवाज़ा बंद करने लगी, जब ज़ैन ने बीच में अपने जॉगर हाइल किए। "क्या बदतमीज़ी है ये?" उरूज ने खुद पर ज़ब्त करते कहा। "कल आयत की बर्थडे है। इसने स्पेशली तुम्हें और आंटी को इनवाइट किया है, यही कहने आया था।" ज़ैन ने फदा-फदा नज़रों से इसे देखते कहा। "मैं नहीं आऊँगी।" इसकी नज़रों से उरूज को उलझन हो रही थी। "फैमिली गेट टुगेदर है।" ज़ैन ने तहमील से कहा। "मैं तुम्हारी फैमिली तो नहीं, जो आऊँ।" उरूज ने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते कहा। "अब नहीं हो, बन जाओगी।" इसने आवारगी भरे लहजे में कहा। "बकवास बंद करो और निकलो।" उरूज गुर्राई। "आयत के सभी फ्रेंड आएँगे और तुम भी तो उसकी फ्रेंड हो।" ज़ैन ने शराफ़त से बात बदली। "मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊँगी।" उरूज ने खटाक दरवाज़ा बंद किया और दनदनाती हुए सोफ़े पर आ बैठी। अभी चंद ही पल गुज़रे थे जब दोबारा बेल बजी। उरूज ने आग का समुंदर बांधे दरवाज़ा खोला। वो कुछ कहने ही लगी वो कुछ कहने के लिए मुँह खोलने ही लगी थी, जब ज़ैन ने इसके चेहरे के आगे मोबाइल किया। "अस्सलाम वालेकुम।" इसके अल्फ़ाज़ वहीं अटके। आयत ने इसे देखते ही सलाम किया। "वालेकुम अस्सलाम।" उरूज ने खुद को कंपोज़ करते जवाब दिया। "आप मुझे फ्रेंड कहती हैं और मेरे बर्थडे पर नहीं आएँगी?" आयत ने ख़फ़गी से कहा। "नहीं, दरअसल मैं बिज़ी थी इसलिए बस।" उरूज ज़बरदस्ती मुस्कुराई। ज़ैन दीवार से टेक लगाए बड़े इत्मीनान के साथ इसे देख रहा था। "मेरे लिए आप थोड़ा-सा वक़्त नहीं निकाल सकती? मैं आपका इंतज़ार करूँगी। आप नहीं आई तो मैं केक नहीं काटूँगी।" आयत खफ़गी से कहती कॉल काट गई। वो आयत आयत करती रह गई। इसने खूंखार नज़रों से ज़ैन को घूरा। "मैंने कहा था ना, मैं नहीं आऊँगी।" वो गुर्राती हुई कहती दरवाज़ा बंद कर गई। ज़ैन मुस्कुराता हुआ चाबी घुमाता लिफ्ट की तरफ चल दिया और उस खाना खाने के लिए बैठी तो अदन ने कहा, "तैयबा की कॉल आई थी। आयत की बर्थडे है, हमें इनवाइट किया है और इसने बताया ज़ैन इनविटेशन देने आया था, पर तुमने इन्हें इन्हें आने से इनकार कर दिया?" "जी आंटी, आपको पता है ना, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ और शाम में होटल भी जाना होता है। मेरे पास शायद वक़्त ना हो, आप चली जाइएगा।" उरूज ने बहाना बनाते कहा। "पर उरूज, हम दोनों को इनवाइट किया है, एक दिन का ना जाने से कौन-सा हर्ज होगा? आंटी, पूरा फ़ोकस हट जाएगा एग्ज़ाम से।" उरूज ने बेबसी से कहा। "ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं अकेले वहाँ जाकर क्या करूँगी?" अदन कहती खामोशी से खाना खाने लगी। "आंटी नाराज़ ना हो।" उरूज ने इसके हाथ पर हाथ रखा। "नाराज़ नहीं हूँ, बस ये कह रही हूँ, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं वहाँ अकेले क्या करूँगी? तुम खाना खाओ, फिर तैयबा से एक्सक्यूज़ कर लेंगे।" तैयबा ने प्यार से कहा। उरूज चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, "ठीक है आंटी, एक दिन की छुट्टी ले लूँगी।" उरूज ने मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाई। अगली सुबह वो अदन के साथ मार्केट गई। आयत के लिए गिफ्ट के साथ इसने अपने वहाँ पहनने के लिए ड्रेस भी ले ली। उरूज मुड़ रखे आगे खड़ी जिनके पहन रही थी। लाल रंग के जोड़े पर हल्का सा मेकअप किए वो काफी प्यारी लग रही थी। बालों को एक तरफ गिराए दुपट्टे को अच्छे से सेट किए वो बाहिर आई। "माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, नजर न लग जाए।" अदन ने दोनों हाथों से इसकी बलाई ली और रोज जेब कर मुस्कुरा दी। "चलो नीचे, गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है।" अदन ने दुपट्टे को अच्छी तरह फैलाते कहा। "गाड़ी को गाड़ी को कौन सी गाड़ी?" उरुज ने अपना क्लच उठाते नासमझी से पूछा। तैयबा ने बुझवाई है। "अच्छा।" दोनों फ्लैट को लॉक कर दी लिफ्ट तक आई। लिफ्ट बंद थी। "अरे! अब सीढ़ियों से जाना पड़ेगा।" अदन ने परेशानी से कहा। "ऐसा क्या हुआ है?" रोज भी परेशान हुई। "पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से सही से काम नहीं कर रही।" अदन इसे बताती सीढ़ियों की तरफ चल दी। रोज भी साथ ही थी। घर के बाहर कार रखने पर रोज अपना दुपट्टा संभालती बाहर निकली। एक नजर घर को देख कर इसने गहरी सांस ली। इसका बिल्कुल मन नहीं था जैन से सामना करने का। अदन के हमारा वो बेइज्जत दिल के साथ घर में वो बोझल दिल के साथ घर में दाखिल हुए। अदन अंदर ज़्यादा मेहमान नहीं थे। घर के फर्दों के अलावा आयत के कुछ फ्रेंड्स थे। तैयबा इन्हें देख इनकी तरफ आई। तीनों एक-दूसरे के साथ बहुत गर्मजोशी से मिले। आयत एक तरफ खड़ी अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। तैयबा इन्हें लिए वहीं आ गई। "मुझे पता था आप ज़रूर आएँगी।" आयत खुशी से इसके गले लगी आयत खुशी से इसके गले लगी। "आना तो था, तुमने धमकी जो दी थी।" और इस मुस्कुरा कर बोली। इसकी मुस्कुराहट थमी जब लेज़ा ऊपर इसे नजर आई। रोज का हलक तक कड़वा हो गया। इसे लीसा जहर लगती थी। लीसा को देख इसे बेख्तियार लैला की याद आई थी। लीसा भी इसे ही घूर रही थी। "बहुत प्यारी लग रही है।" आयत ने इसे सजता पैर देखते झेक कर कहा। "तुमसे ज्यादा नहीं।" रोज ने इसके गले गाल खींचे। आयत पिंक फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी।
आए आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। आयत ने इसका हाथ पकड़कर अपनी सभी दोस्तों से इसका तारुफ करवाया। अदम तैयबा के साथ बातों में मशरूफ थी। आयत अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी बातों में मगन थी। उरुस उरुस से एक्सक्यूज करती एक तरफ आ गई। एक तरफ खड़ी आसपास देख रही थी। जब इसकी नज़र एक जगह टिकी, जैन अपनी पूरी वजाहत लिए इसकी तरफ आ रहा था। ब्लैक कलर का थ्री पीस पहने वो नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था और उस चंद लम्हे इसे देखती रही। फिर ला हौल वाला कुव्वत बढ़ती नजरें फेर गई। जैन दिलकश मुस्कुराहट लिए इस तक पहुंचा। चंद लम्हे वो भी उरुज को नजरों के हसार में लिए खड़ा था। बहुत प्यारी लग रही हो, जैन ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। मगर तुम बिल्कुल प्यारे नहीं लग रहे, रोज ने नाक चढ़ाकर कहा। तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगे। अगर मुझे पता होता तो तुम आओगे तो मैं अच्छे से तैयार हो जाता ताकि तुम्हें प्यारा लगता। जैन फिदा फिदा नजरों से इसे देखता बोला, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, आयत के लिए आई हूँ। उरोज ने सर्द महरे से कहा। भाई उरोज आ जाए, केक काटना है। दोनों के कानों से आयत की आवाज टकराई। जैन पीछे होता एक हाथ कमर पर रखी दूसरे को इसके आगे फैलाए झुका। उरुज खामोशी से आगे बढ़ गई। तालियों की गूंज में आयत ने केक काटा। आयत ने पहले केक तैयबा को खिलाया। अब्बासी साहब को केक खिलाने के बाद इसने जैन का मुंह मीठा किया और वहीं जो जूठा केक उरुज के मुंह में डाल दिया। जैन गहरा मुस्कुराया। उरुज ने खूंखार नजर नजर इस पर डाली। उरुज ने आयत को गिफ्ट बॉक्स दिया। केक काटने के बाद सब खाना खाने लगे। उरुज को बिल्कुल भूख नहीं थी, इसीलिए वो सबसे हटकर खड़ी घर के बैक साइड पर आकर बैठ गई। तुम यहाँ बैठी हो? अभी इसे आए चंद लम्हे ही हुए थे जब इसे अपने पीछे से एक नस्वाई आवाज सुनाई दी। ब्रुज ने गर्दन मोड़ कर पीछे देखा, जहां लीजा सीने पर बाजू बांधे इसे ही घूर रही थी। ब्रुज, क्यों? मेरा यहाँ बैठने पर कोई प्रॉब्लम है? ब्रुज चिढ़ से चैन से उठकर इसके मुकाबिल आई। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लीजा ने अखवत से कहा। तो तुम्हारा यहाँ आने का मकसद? ब्रुज ने मशकूक नजरों से इसे घूरा। मेरी मर्जी, मैं जहां भी जाऊं, पर तुम्हें यूं दूसरों के घर में घूमना नहीं चाहिए। कल कर अगर अगर कल करा को कुछ चोरी हो गया तो इल्जाम बेचारे सर्वेंट्स पर जाएगा। माइंड योर लैंग्वेज, मैं कोई चोर नहीं है। रोज दबे दबे गुस्से से चिल्लाई। दूसरों की चीजों पर नजर रखने वाला चोर नहीं तो क्या होता है? लीजा ने तंजिया कहा। क्या मतलब दूसरों की चीजों पर? और उसने आंखें सुकड़ा कर इसे देखा। मतलब जैन अब्बासी वो मेरा है, दूर रहो उससे। तुम्हें क्या लगता है यूं इसके आगे पीछे घूमने से तुम इसे मुझसे छीन लोगी? लीजा ने जहर खन लहजे में कहा। व्हाट? उसको धचका लगा, लेकिन फिर इसके दिमाग में एक शरारत आई। मैं इसके आगे पीछे नहीं, वो मेरे आगे पीछे घूमता है और इसने तो मुझे प्रपोज भी किया है। रोज एक अदा से बोली। व्हाट? इस पर लीजा को धचका लगा। यस लीजा डियर, जैन अब्बासी ने मुझे प्रपोज किया है। तुम झूठ बोल रही हो। जैन तुम जैसी लड़की से, आई कांट बिलीव, तुम जैसी 2 टके की लड़की को वो प्रपोज करेगा? लीजा इस्तेजाया हंसी थी। क्या मतलब 2 टके की लड़की? क्या मतलब 2 टके की लड़की? तुमसे तो अच्छी हूँ, कम से कम किरदार तो अच्छा है तुम्हारी तरह। दो दो बॉयफ्रेंड लेकर जो आधे आधे कपड़े पहनकर तीसरे को नहीं फांसते। और उस बिफर कर बोली। शट अप यू बिच। लीजा का थप्पड़ इसके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। वक्त एक बार फिर साल पीछे चला गया, जब ये यकीन सी जमीन पर गिरी पड़ी थी। इस बार वो जमीन बोझ नहीं हुई थी, वही मुंह पर हाथ रखे मुंजमद हो गई थी। सारे जख्म एक पल में ताजा हुए थे। इसे लगा कुछ बह रहा है। इसने हाथ बढ़ाकर छुआ, मगर सिवाय वहम के और कुछ नहीं था। एक हो उठी थी इसके दिल में। सांस थमा था इसका। मैं पकड़ा हाथ में पकड़ा क्लच जमीन पर गिरा था। आंखें डबडबाई थी, होठ लरजे थी। पीछे से आता जैन सारा मंजर देख चुका था, जो उरुज को ढूंढने ही वहां आया था। चंद लम्हे के लिए वो भी चाहा था वहीं जम गया। लीजा, जैन होश में आता दहाड़ा। हाउ डेयर यू टू टच हर। जैन ने बाजू से पकड़कर इसे झिंझोड़ा। लीजा एकदम सहम गई।
हिम्मत कैसे हुई उरुज को हाथ लगाने की? जैन की गिरफ्त इसके बाजू पर सख्त हुई। इससे पहले वो लीजा के साथ कुछ करता और उसका तनफ्फुस बिगड़ा और वो घुटनों के बल जमीन पर गिरी। बाबा! एक चीख निकली थी इसके मुंह से। जैन लीजा को छोड़ उसकी तरफ बढ़ा। बाबा! वो गहरे गहरे सांस लेती एक ही लफ्ज दोहरा रही थी। जैन ने फुर्ती से इसके क्लच से इन्हेलर निकाला। इन्हेलर इस्तेमाल करते ही वो जमीन के बाहों बाहों में झूल जैन के बाहों में झूल गई। इसकी हालत देख लीजा फौरन वहां से निकली थी। उरूज! जैन बौखलाया सा इसके चेहरे थपथपाने लगा। अम्मी, डैड, आयत! जैन इसका चेहरा थपथपाता सबको आवाजें दे रहा था। शोर पर सभी दौड़ते हुए घर की पिछली तरफ आए। क्या हुआ है इसे? सबकी मिली जुली आवाज आई। डॉक्टर को बुलाओ, कोई जल्दी! जैन चिल्लाया। अब्बासी साहब ने फौरन डॉक्टर की कॉल मिलाई। जैन से उठाए लॉन्च में आया। ऐसे काउच पर लेटाकर खुद इसके सर सिरहाने बैठ गया। अदन इसके हाथ सहला रही थी। सब परेशान से इसके गिर्द जमा थे। 10 मिनट बाद में डॉक्टर वहां पहुंचे। क्या हुआ है डॉक्टर? काफी देर की खामोशी के बाद जैन ने बेकरारी से पूछा। पैनिक अटैक की वजह से बेहोश हुई है। आई थिंक किसी चीज का स्ट्रेस है। वो शुक्र है कि अभी ठीक है, वरना दिल में उठते दर्द की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता था। बट नो, सी इज फाइन। इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक होश में आ जाएंगी। डॉक्टर एक ही सांस में बात खत्म करता खड़ा हुआ। डॉक्टर की पहली बात पर जहां सबकी सांस रुकी थी, वहीं आखिरी बात पर सबने सुकून का सांस लिया था। डॉक्टर अब्बासी साहब के हमरा बाहर निकले। क्या हुआ था जैन, जो इसकी ये हालत हुई? तैयबा ने फिक्रमंदी से पूछा। जैन ने जो देखा वो बता दिया। पर ऐसा क्या हुआ जो लीजा ने हाथ उठाया? तैयबा ने हैरत से पूछा। पता नहीं अम्मी, पर आज के बाद मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं देखूंगा। आयत, तुम भी दूर रहो उससे। जैन ने उंगली उठाई, सबको तंबिया किया। आंटी, किस चीज का स्ट्रेस है और उसको? जैन ने संजीदगी से पूछा। तैयबा और आयत हैरान सी इसे देख रही थी। इसका ये रूप इनके लिए नया था। मुझे नहीं पता बेटा, हर वक्त तो हंसती मुस्कुराती रहती है। अदन ने नजर चुराए कहते बेचैनी से पहलू बदला। तैयबा ने अपनी सोच की पेश नजर की। जैन ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अदन को देख रहा था, जो मुल्तजब से बैठी थी। तैयबा और अब्बासी साहब ने सभी से खाने के बाद माजरत करते इन्हें घरों को लौटा दिया। जैन बैठ जाओ, चेंज कर लो, मैं और अदन हैं यहाँ। तैयबा ने वापस आकर इसे वहीं बैठा पाया तो प्यार से कहा। नहीं अम्मी, ठीक हूँ मैं, आप लोग जाएं, रेस्ट करें। जैन ने गहरी संजीदगी से कहा। अब्बासी साहब कुछ कहने लगे, तब तैयबा ने इनका हाथ थामकर नफी में से हिलाया। दोनों खामोशी से अपने कमरे में चले गए। अदन और जैन सारी रात इसके पास ही रहे। उरुज भारी सर के साथ बमुश्किल उठी। जैन पास ही सोफे पर टेक लगाए सोया था। उरुज ने हैरत से इसे देखा। कुछ पल तो ये याद ही नहीं आया क्या हुआ था। दिमाग पर जोर देने से इसे कल रात की सारी बात याद आई। वो गहरा सांस लेती काउच से टेक लगा गई। इसकी आंखें लंबे लम्हे भीगने लगी। जैन कसमसा कर आंखें खोलकर दोबारा मूंदने लगा जब उरुज पर नजरें पड़ी। तुम ठीक हो? वो एकदम सीधा होता फिक्रमंदी से बोला। उरुज ने जल्दी से अपना आंसू साफ किया। मैं यहाँ कैसे? इसने रुंधी हुई आवाज में पूछा। तुम बेहोश हो गई थी, जैन ने धीमी आवाज में कहा। तुम मुझे यहाँ लाए थे? उरुज ने आंखें फाड़े पूछा। हाँ, कैसे? अपने इन हाथों में उठाकर, जैन ने शर्माने की एक्टिंग करते कहा। घटिया इंसान, उरुज गुस्से से फुंकारी। एक तो तुम जैसी मोटी भैंस को उठाकर लाया हूँ, ऊपर से बजाय थैंक्स कहने के तुम गुस्सा दिखा रही हो। पता है रात से बाजू दर्द हो रहे हैं मेरे। जैन ने दुहाई दी। मोटे तुम होगे, मैं नहीं। और मैंने नहीं कहा था मुझे उठाकर लाओ। बेशरम, पुरुष ने खौंखा नजरों से इसे देखते घूरते कहा। सही कहा तुम्हें, उठाने के लिए मुझे बुलंद बाजू लाना चाहिए था। जैन ने ठुड्डी तले हाथ टिकाए पुरसोच अंदाज में कहा। तुम। उरोज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब तैयबा की आवाज के कानों से टकराई। अरे उठ गई, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अदन और तैयबा एक साथ लॉन्च में दाखिल हुए। ठीक हूँ आंटी, रोज ने मुस्कुराकर कहा। दोनों रोज के दाएं बाएं बैठ गए। अब कैसे महसूस कर रही हो? अदन ने इसकी पेशानी चूमते पूछा। थोड़ा सा सर भारी महसूस हो रहा है, बाकी सब ठीक है, रोज ने निकाहत से कहा। ठीक हो जाओगी इंशाअल्लाह। अदन ने प्यार से इसकी पेशानी चूमी। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आयत भी वहीं आई। "हम्म, ठीक हूँ। सॉरी आयत, मेरी वजह से तुम्हारी बर्थडे खराब हुई। उरुज ने सर झुकाए शर्मिंदगी से कहा। अरे सॉरी मत बोलिए, केक तो कट हो गया था और वैसे भी आपसे ज्यादा जरूरी नहीं थी बर्थडे। आयत ने इसकी शर्मिंदगी देखते चेहरे पर कहा। जाओ बेटा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, सारी रात यहीं हो। जैन, जो अपने जमवाई रोकने में मशरूफ था, तैयबा के बात पर चल ही रहा था, वहां से चला गया। रोज तैयबा के बात पर हैरान सी इसे सीढ़ियां चढ़ते देख रही थी। चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। और रोज आयत के हमरा कमरे में आई।
अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब्बासी साहब की बात पर उरोज का मुंह को जाता कब रुका। ठीक हूँ अंकल, रोज ने मुस्कुराकर मगर धीमी आवाज में कहा। डॉक्टर क्या कह रहे थे? स्टडीज है किस चीज, स्ट्रेस है किस चीज की? बासी साहब की बात पर उरोज गड़बड़ा गई। जैन खाना छोड़े इसे देखने लगा। बस एग्जाम्स की टेंशन है और कुछ नहीं। उरोज का वापस रखती जबरदस्ती मुस्कुराई। इतनी भी क्या टेंशन लेनी, अपनी सही सेहत में ख्याल रखो, तैयबा ने खौफकी से कहा। जी, उरोज ने सादा सा जवाब दिया। रोज के घर जाने के बाद पर तैयबा नाराज हुई। अभी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? आंटी मुझे तैयारी करनी है, उरोज ने बेचारी से शक्ल बनाई। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी और तुम एग्जाम्स की बात कर रही हो? तैयबा हनूज नजरे नाराजगी से बोली। अगर एग्जाम नहीं दिया तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी मेरी। मामा का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं इसका ये ख्वाब नहीं तोड़ सकती, प्लीज समझे। इसने इल्तिजा कहा की। ठीक है जाओ, मगर अपना बहुत सा ख्याल रखना। रोज ने सर हिला दिया। थोड़ी ही देर में वो अदन के हमरा घर वापस आ गए। 2 दिन अदन ने इसे मुकम्मल बेड रेस्ट दी। बेड पर ही इसने अपनी तैयारी मुकम्मल की। कल इसे एग्जाम्स देने जाना था। बैग उठाए वो कमरे से निकली। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अदन ने इसे ढेरों दुआएं दी। वो खुदा हाफिज कहती बाहर निकली। कॉलेज पहुंचकर वो कॉलेज पहुंचकर वो नर्वस सी बेंच पर बैठी, पाँव हिला रही थी। आसपास ढेरों स्टूडेंट्स का कोर्स था। नर्वस? साथ बैठी लड़की ने इसकी बेचैनी नोट करते पूछा। थोड़ी सी। और उस काफी देर से इस लड़की को नोट कर रही थी, जो टांग पर टांग रखे हर चीज से बेनियाज बबल चबा रही थी। टांग रखे हर चीज से बेनियाज बबल चबा रही थी। 80। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। 80? अरूज ने इसका हाथ थामते थोड़ा हैरान होते कहा। हाँ, 80 स्टार्ट में। उरूज फाल में। और फाल में? उरूज ने हाथ वापस गोद में रखा। फाल नईम अस्मे, इसने लापरवाही से कहा। माय नेम इज उरूज। उरूज थोड़ा मुश्किल नाम है, अगर इसे स्टार्ट में करें तो। रो है या ये ठीक है, मैं तुम्हें रो कहकर बुलाती हूँ, इसी ने बेतकल्लुफी से कहा। उरूज हैरान इसका मुंह ताकती रह गई। तुम नर्वस नहीं हो? नहीं। फॉर फर्स्ट टाइम कौन नर्वस होता है? हंसी हंसी। थ्री टाइम फाइल। रोज इसका कॉन्फिडेंस देख हैरान हो गई। स्कॉलरशिप पर आई हूँ यहाँ? रोज ने मजीद पूछा। हाँ, ये जितने लोग बैठे हैं ये सब स्कॉलरशिप के लिए ही यहाँ है। असी ने गोया इसके सर पर बम फोड़ा। रोज ने बेयकीनी से इधर उधर नजरें दौड़ाई जहाँ ढेरों लोग थे। लेकिन फिक्र मत करो, ये सब एक ही कॉलेज के नहीं है। यहाँ अलग अलग कॉलेज की स्कॉलरशिप मिलेंगी। एक कॉलेज से कम 2 लोगों को स्कॉलरशिप मिली जाएगी। असी ने इसकी हैरानी देखते सारी तफसील बताई। रोज ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। तुम्हारा कितनी बार है एग्जाम? असी ने बबल का पटा पटाखा बजाते पूछा। फर्स्ट टाइम। और तो क्या लगता है 100 सवाल के जवाब दे दोगी? इंशाअल्लाह, रोज ने अज़म से कहा। वाह, तुम तो मुस्लिम हो, असी ने खुशी से कहा। रोज इसकी हरकतें देख मुस्कुराई। तुम इतनी दफा फेल हुई हो, इस बार क्या लगता है? रोज ने तजस्सुस से पूछा। देखते हैं, तैयारी तो हर बार ही अच्छी होती है, पर किस्मत ही साथ नहीं देती। असी ने अंगूठे से माथे पर लकीरें खींची। मैं दुआ करूंगी तुम पास हो जाओ, उरुज ने दिल से कहा। असी मुस्कुराई। असी और उरुज को एक ही रूम में बैठाया गया था। उरुज ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सवाल पर करने शुरू कर दिए। आयत कमरे में आयत कमरे में बैठी गिफ्ट अनपैक कर रही थी। उरुज ने इसे खूबसूरत सी पिंक कलर की वॉच गिफ्ट की थी। आयत चताइश भरी नजरों से घड़ी को देख रही थी, जैसे खरीदने में उरुज ने अपनी पूरी सैलरी लगाई थी। आयत घड़ी देखने में मगन थी। जब सैन कमरे में आया, इसने जल्दी से घड़ी छुपाई। भाई, मैं पहले ही आपको लॉकेट दे चुकी हूँ, अब ये घड़ी नहीं दूंगी, और वैसे भी ये गर्ल्स वॉच है, आप इसका क्या करेंगे? आयत ने रूहान से होती नॉन स्टॉप बोली। जैन खामोशी से इसके सामने बेड पर बैठ गया। नहीं भाई, मैं आपको नहीं दूंगी। आयत घड़ी गले से लगाए रूहान से हुए। शट अप आयत, मैं यहाँ तुमसे घड़ी लेने नहीं आया, बल्कि किसी और ही मैटर पर बात करने आया हूँ, जैन ने झुंझलाकर कहा। आयत ने सुकून का सांस लिया और घड़ी वापस बाहर निकाली। जैन ने एक नजर घड़ी को देखा। दिखाओ मुझे, इसने हाथ आगे बढ़ाया। आयत ने डरते नफीनों से हिलाया। आयत दिखाओ।
खा नहीं जाऊँगा। ज़ैन मज़ीद झुँझलाया। आयत ने मुँह बसोर कर घड़ी इसके हाथ में रखी। ये उरूज ने दी है? हाँ। आयत को यही डर था कहीं ज़ैन ये घड़ी भी ना ले ले। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। ज़ैन ने घड़ी को उल्टा-पलटा कर देखा। उरूज ने कहा था गिफ्ट की कीमत नहीं देखते, बल्कि इसे देने वाले की नीयत और प्यार देखते हैं। अच्छा आप बताएँ कोई काम था आपको? आयत ने इसका ध्यान भटकाते घड़ी इसके साथ ही छीनी। ज़ैन ने इसकी हरकत पर इसे एक घूरी से नवाजा और थके-थके अंदाज में बेड पर लेट गया। मैं चाहता हूँ तुम और अम्मी उरूज के लिए मेरा प्रपोज़ल लेकर जाओ। ज़ैन ने हाथों से कनपट्टी दबाते कहा। क्या? आयत उछली। भाई वो आपको पहले ही मना कर चुकी है और आप डेर डायरेक्ट इसके घर रिश्ता भेजने की बात कर रहे हैं। आयत ने हैरत में डूबे कहा। तुम इन बातों को छोड़ो और जो मैंने कहा है वो करो। उरूज के लिए प्रपोज़ल लेकर जाओ और आज ही ज़ैन ने इसके सर पर बम फोड़ा। क्या भाई क्या भाई भांग-वांग तो नहीं पी आपने? कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो अम्मी को भी कुछ नहीं बताया और आप सीधा प्रपोज़ल ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं वो भी आज आयत एक ही सांस में नॉन स्टॉप बोली। इसीलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास। बताओ इन्हें सब और आज ही जाओ। ज़ैन तमकाना अंदाज में कहता उठा। भाई आयत कोई बहस नहीं, जाओ अम्मी से बात करो फौरन। ज़ैन हुक्म सादार करता कमरे से निकल गया। आयत हिम्मत करती उठी और तैयबा के कमरे की तरफ चल दी। क्या ज़ैन उरूज को पसंद करता है? तैयबा ने खुशगवार हैरत से कहा। अम्मी पसंद नहीं प्यार करते हैं और प्रपोज़ल लेकर जाने का कहा है आज ही। पर इतनी भी क्या जल्दी है? तैयबा हैरान हुई। पता नहीं आप इतनी उठे तैयार हो जाए फिर चले। आयत एक्साइटेड से बोली। आयत पागल हो तुम्हारी डैड को पता बिना बताए कैसे जाए? तैयबा ने इसे झिड़का। डैड को बाद में बता देंगे उम, अभी कौन सा बात पक्की हुई है? क्या पता उरूज हाँ भी करती है या नहीं? आयत पर इतनी जल्दी? अम्मी जो होगा देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे, अभी उठे तैयार हो। आयत ने इसे टोकते पेट से उठाया। तैयबा को चेंजिंग रूम में ढकेल कर आयत खुद भी तैयार होने चली गई। उरूज एग्जाम देकर रिलैक्स सी बैठी रिलैक्स सी होती कॉलेज से निकली। इसे यकीन था वो स्कॉलरशिप हासिल कर लेगी। वो अपने ही रूम में चलती जा रही थी जब पीछे से इसे दौड़ कर आई। उरूज ने रुक कर इसे देखा। कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? असी ने घुटनों पर हाथ रखे फूली सांसों के दरमियान पूछा। बहुत अच्छा था और तुम्हारा? उरूज की बात पर असी ने झुके ही अंगूठे से ही गुड कहा। आगे नसीब पर है। असी सीधी होती बोली। बिल्कुल। रोज सर हिलाकर चलने लगे। असी भी साथ ही थी। कहाँ रहती हो? असी ने सवाल किया। चार मीनार के पास। और तुम? रोज ने जवाब देकर सवाल किया। मैं मुंबई। इतनी दूर से यहाँ आई सिर्फ एग्जाम देने के लिए? रोज ने हैरत से गर्दन मोड़ कर इसे देखा। नहीं यहाँ मेरी एक मासी रहती है। बोले तो आंटी या खाला। उरूज को इसके बात पर बेख्तियार हंसी आई। हंस क्यों रही हो? इसने मुंह बसोर कर पूछा। वो तुम थोड़ा थोड़ा लड़कों की तरह बोली ना इसलिए। रोज ने संजीदा होते कहा। ओके अब मैं चलती हूँ। रोज रोड पर पहुंचकर रुकी। अगर किस्मत रही तो फिर मिलेंगे। असी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे उरूज ने खुश दिली से थामा। वो ऑटो में बैठकर रवाना हो गई। उरूज दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई। जब तैयबा और आयत को देख चुटकी फिर मुस्कुराकर सलाम करती आगे बढ़ी। तैयबा सलाम का जवाब देती गर्म जोशी से गले मिली। कैसी हैं आप? आयत ने इसके गले लगे पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी, आयत खुशी से कहती इससे दूर हुई। आओ यहाँ बैठो मेरे पास। तैयबा ने इसे प्यार से साथ लगाए सोफे पर बैठाया। उरूज मुस्कुराती सोफे पर बैठी। जब इसकी नजर टेबल पर पड़ी मिठाई और गिफ्ट्स पर गई। रोज ने नजरों का जाविया मोड़कर अदन को देखा जिसके चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिले-जुले तासुरात थे। इसे कुछ अजीब लगा। कैसा रहा एग्जाम? तैयबा ने प्यार से पूछा। जी बहुत अच्छा, रोज ने धीमी आवाज में कहा। इंशाअल्लाह जरूर पास हो जाऊंगी। तैयबा पहले ही भी इसे प्यार से ही बात करती थी और पर आज उरूज को कुछ अजीब लग रहा था। मैं चेंज कर लूं? उरूज थोड़ा कसमसाई। हाँ हाँ जाओ कर लो। तैयबा ने इसका हाथ छोड़ा। उरूज तेजी से कमरे में गई। चेंज करके आई तो तैयबा और आयत जाने के लिए तैयार खड़ी थी। इतनी जल्दी जा रही हैं आप? उरूज ने पास आते कहा। अब तो शायद आना जाना लगा रहे। तैयबा के अंदाज पर उरूज उलझी। फिर मिलते हैं और गिफ्ट बहुत अच्छा था। आयत ने इसके नजदीक आते सरगोशे से की। उरूज ने मुस्कुराकर इन्हें अलविदा किया। रोज मुझे कुछ बात करनी है। वो दरवाजा बंद करती मुड़ी जब अदन की बेचैनी आवाज पर वो चौंकी। जी आंटी सब खैरियत? आओ यहाँ बैठो। अदन ने इसे अपने नजदीक सोफे पर बैठाया। उरूज तफक्कुर से इसका चेहरा देखने लगे। जैन ने प्रपोजल भेजा है तुम्हारे लिए। क्या? अदन की बात पर वो उछली। हाँ तैयबा ने
बताया वो तुम्हें पसंद करता है और इसी के कहने पर वो यहाँ आई थी। पर आंटी ऐसे कैसे? रोज़ खुद को सँभालती बोली। रोज़ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, इसने मुझे तुमसे पूछने का कहा है। अदर ने तहम्मुल से कहा। मुझे तो ज़ैन बहुत प्यारा और समझा हुआ बच्चा लगता है। अदर मुस्कुराकर बोली। पर आंटी मुझे वो नहीं पसंद। रोज़ ने साफ इनकार किया। पर क्यों? इतना अच्छा तो है ज़ैन और इसकी फैमिली भी मुझे लगता है तुम्हें सोचना चाहिए। अदर ने समझाने वाले अंदाज में कहा। पर आंटी आप तो कह रही थी आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। रोज़ ने इसका ध्यान इस मौज़ू से हटाने की कोशिश की। ज़ैन भी तो मेरा बेटा है जैसा ही है। अदन की बात ने इसे लाजवाब कर दिया। देखो रोज़ मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, पर एक ना एक दिन तो तुम वापस लौटोगी ना। मुझे लगता है ज़ैन के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। और हाँ, शादी अभी नहीं करेंगी, सिर्फ़ बात पक्की करेंगे। शादी बाद में भी कर सकते हैं, जब तुम लौट जाओ। अदन सारी प्लानिंग किए बैठी थी। जी आंटी, वो बस इतना ही बोली। इसका दिमाग साए-साए कर रहा था। मिलो तुम एक बार फिर बताओगी। और उस दिल में ही इसे सौ लबों से नवाज़ी अपने कमरे में चली गई।